Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see CSS in one video in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे CSS in one video in हिंदी. तो चलिए guys शुरू करते हैं. पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस. और हाँ गाइस, आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े. और एक और बात गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस है यूट्यूब में उन सब का सोर्स कोड गाइस मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करके रखा हुआ है. तो आप वहाँ इस वेबसाइट पे आके उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल फाइनली सी CSS इन वन वीडियो. आई नो गाइस, मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत वीडियो डाले जहाँ पे HTML इन वन वीडियो डाला, जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो, देन PHP इन वन वीडियो, देन JSON, देन टाइप स्क्रिप्ट मैंने बहुत डाले, लेकिन मैंने बहुत दिनों से डाला नहीं था कोई भी एक ऐसा वीडियो जो लंबा हो जिसमें मैं सब कवर कर सकूं. ठीक है, तो देखिए गाइस, आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं CSS इन वन वीडियो. तो देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज CSS. ठीक है, एंड देन हम देखेंगे कि हम किस तरीके से CSS को अपने वेबसाइट में, हमारे वेब पेजेस में उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, HTML के साथ. एंड देन हम देखेंगे ID एंड क्लास क्या होता है CSS में. हम देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है CSS की. देन हम देखेंगे फॉन्ट इन CSS. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ये सब हम देखेंगे. देन हम देखेंगे टेक्स्ट. गाइस मैं बता देता हूँ, फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों टोटली डिफरेंट है, आपको इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है. देन हम देखेंगे लिंक्स, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. देन हम देखेंगे बॉर्डर इन CSS. देन वी विल सी लिस्ट, लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी विल सी बॉक्स मॉडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है बॉक्स मॉडल. देन वी विल सी स्क्रॉल बार्स, ये मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, देन वी विल सी पोजिशनिंग. गाइस पोजिशन बहुत मैटर करता है. एंड देन वी विल सी जी इंडेक्स, ये भी बहुतों ने डाउट पूछा लेकिन ये आज सब क्लियर हो जाएगा. देन वी विल सी फ्लोट. देन वी विल सी CSS डिस्प्ले, डिस्प्ले बहुत मैटर करता है. देन एट लास्ट वी विल सी कर्सर, एंड कर्सर के कितने टाइप्स होते हैं. आज हम ये सारे टॉपिक्स को गाइस कवर करने वाले हैं. एंड बिलीव मी गाइस, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. देन आपको पता चलेगा कि ये इस वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा ना, जितना आपको बाकी के पूरे CSS के ट्यूटोरियल सीरीज में सीखने नहीं मिलता, उतना आज आपको सिर्फ मेरे इस एक वीडियो में सीखने मिलेगा. ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. ऑलराइट गाइस, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज CSS, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि CSS आखिर क्या है और हम क्यों इसको सीखना चाह रहे हैं. ठीक है, तो देखिए CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट. ठीक है, एंड देन ये CSS किस लिए यूज होता है गाइस, ये यूज होता है हमारे वेब डॉक्यूमेंट. ठीक है, हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है उसको स्टाइल करने के लिए. अब स्टाइल करना इन द सेंस, जैसे अगर आप नया घर खरीदते हो, ठीक है, घर के अंदर के हिस्से को आप क्या करते हो गाइस, इंटीरियर डिजाइनर आता है, पूरा कलर एकदम सजा धजा देता है, तो वो क्या कर रहा है, एक डिजाइनर है, वो इंटीरियर डिजाइनर है जिसका काम है घर को डेकोरेट करना. उसी तरीके से आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप एक वेब डेवलपर हो. अब आपका काम है कि आप जो ये वेबसाइट बना रहे हो उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसमें कैसे कलर डालूं, मतलब उसमें ऐसा क्या करूं कि जिससे वो एकदम अट्रैक्टिव दिखे, स्टाइलिश दिखे. तो वो सारा काम करता है आपका CSS. एंड CSS का फुल फॉर्म क्या गाइस, कास्केडिंग स्टाइल शीट. ठीक है, एंड देन देखिए क्या लिखा है, CSS टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस. आप गाइस बहुत सारे वेब पेजेस को सिर्फ एक CSS के फाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. ठीक है, एंड देन लास्ट में ये जानना जरूरी कि आखिर किसने बनाया और मेंटेन कौन कर रहा है CSS को. ठीक है, सो देखिए गाइस, CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन, बनाया भी और मेंटेन भी कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसको विद इन द W3C. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कॉल द CSS वर्किंग ग्रुप, वो उनको CSS वर्किंग ग्रुप बोलती है. तो W3C यही इनको क्रिएट भी किया और वो उनको मेंटेन कर रहे हैं. तो देखिए गाइस, अब हम डायरेक्टली अब थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे. आई नो थ्योरी थोड़ा बोर लगता है लेकिन थ्योरी जानना जरूरी है इसलिए. ठीक है, तो अब हम CSS को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, हमारे वेबसाइट के लिए. तो उसके 3 तरीके होते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट. पहला है एक्सटर्नल, सेकंड वन इज इंटरनल, एंड देन थर्ड वन इज इनलाइन. तो चले गाइस, अब हम डायरेक्टली हमारे कोड एडिटर में चलते हैं.
आप देख सकते हो गाइस मैं कौन सा एडिटर यूज कर रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एकदम डिटेल वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है वही नहीं, मैंने इसमें सारे प्लगइन्स कैसे ऐड करना है वो भी बताया। ठीक है, तो वो सब का लिंक गाइस मैं यहाँ टॉप पे आपको दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिए। एंड मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं अपना। ये देखिए मेरा एक फोल्डर है जिसको मैंने ओम नाम से रखा है, जिसके अंदर मेरा index.html का एक फाइल है, ये मेरे 3 इमेजेस है और ये style.css का एक फाइल मैंने बना के रखा है। सो बेसिकली मेरे फोल्डर के अंदर 2 फाइल है, एक है .html, याद रखो एक्सटेंशन बहुत मैटर करता है। .html इट मीन्स मेरा ये HTML का फाइल है। एंड देन अगर आपको CSS यूज करना है तो आपको उसका एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा .css फॉर एक्सटर्नल फाइल। इंटरनल और इनलाइन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये बाकी 3 इमेजेस है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर सिंपल इतना ही था। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट एडिटर पे चलते। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक्सटर्नली किस तरीके से CSS को यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ HTML। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऑलराइट परफेक्टली लिख लिया है। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिंपल सा एक हेडिंग ले लेता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल से वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा वेलकम टू माई चैनल, परफेक्ट। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो इसको मैंने देखिए क्या किया, कॉपी फाइल पाथ किया, रन किया, तो वेलकम टू माई चैनल इतना परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो CSS के थ्रू हम इसको एक बार कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला हम यूज करेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल के लिए गाइस यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर है, तो आप देख सकते हो हम style.css के फाइल पे आ चुके हैं। तो देखिए गाइस हमें एक्सटर्नल अगर यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो style.css हमने लिखा है ना, इसका लिंक यहाँ पे हमें सेट करना पड़ता है। सो देखिए मैं क्या लिखूंगा, LIN के लिंक। ठीक है, जहाँ पे REL रिलेशन क्या है, स्टाइल सेट, एंड देन टाइप, उसका टाइप क्या है, वो एक टेक्स्ट है जो कि एक CSS का फाइल है। सो बेसिकली वो हमेशा टेक्स्ट ही रहता है और इसका फाइल कौन सा है, वो CSS, इसलिए हमने लिखा टाइप क्या है उसका। ठीक है, तो बेसिकली टेक्स्ट /CSS। ऑलराइट, और ये हाइपर रेफरेंस, हाँ ये हाइपर रेफरेंस क्या हमारा गाइस, style.css हमें यहाँ पे लिखना है। सो वी विल राइट स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा style.css। ठीक है, परफेक्ट। और याद रखो कि आपको डिपेंड करता है कि आप अपना फाइल कहाँ रखे हो। ठीक है, तो मेरे तो देखिए एक ही फोल्डर के अंदर HTML का फाइल भी है और CSS का फाइल भी, इसलिए मैंने डायरेक्टली style.css लिख दिया, Ctrl+S सेव। अब देखिए ये जो H2 है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं H2 में। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा गाइस, मैं देखिए सिर्फ लिखता हूँ कलर। अभी हम देखेंगे कलर क्या है। सो कलर में लिख देता हूँ रेड, इस तरीके से Ctrl+S सेव किया मैंने। ठीक है, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा ब्राउजर, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा 3 2 1 बूम गाइस, से देखिए कितना सिंपल, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो गाइस इतना इजी है CSS। ठीक है, देखिए हमने एक्सटर्नल देख लिया, अब इसी को ही मैं इंटरनल करके दिखाता हूँ कि हम इसको इंटरनली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप देख लीजिए। ठीक है, सो हम पहले इंटरनल देख लेते हैं। ये था हमारा एक्सटर्नल, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया फिर से, परफेक्ट। ठीक है, तो इंटरनल करने के लिए गाइस आपको याद होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, हम वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अगर आप CSS यूज करो, आपको उसको लिखना है स्टाइल टैग के अंदर। किसके अंदर लिखना है, स्टाइल टैग। ठीक है, सो स्टाइल टैग लिखा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ब्राउजर इतना एडवांस हो चुका है ना, उनको समझ जाता है भाई स्टाइल लिखा है मतलब ये है तुम्हारा CSS, सिंपल, समझ रहे हो। तो मैंने स्टाइल टैग लिखा। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा फॉर्मेट सही नहीं आया, मैं आपकी परफेक्ट। ऑलराइट, ठीक है, ये तब भी ठीक है, आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में मैंने एक H2 सेलेक्ट किया है जिसको मैंने कलर दे दिया रेड, बट इंस्टेड ऑफ रेड अब मैं दूंगा इसका ब्लू। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया ब्लू। तो ये जो मैंने यूज कर रहा हूँ, ये मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ, नाम से पता चल रहा है। एक्सटर्नल मतलब फाइल के बाहर, जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ उसके बाहर एक्सटर्नल, जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ उसी के अंदर अगर मुझे यूज करना है सो इंटरनल। सो मैंने लिख दिया कलर ब्लू, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कलर ब्लू, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इसको इनलाइन कैसे कर सकते हैं। सो पहला तो था हमारा इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, दूसरा था इंटरनल, थर्ड वन इज इनलाइन। तो गैस इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, स्टाइल टैग लिखा है ना यहाँ पे, इस तरीके से आपका वो जिस एलिमेंट पे आप वर्क कर रहे हो, समझ रहे हो, ये H2 एक टैग है, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, जिस पे आप वर्क कर रहे हो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से स्टाइल। आपको लिखना है इक्वल टू, डबल कोट, सिंगल कोट, डजंट मैटर, बट डबल कोट सही है। बस यहाँ पे क्या कीजिए,
वो लिख दीजिए, कलर इक्वल टू ब्लू। अब इंस्टेड ऑफ कलर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में वो इसके कारण नहीं हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट। तो ये होता है इनलाइन तरीका, ठीक है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस से देखिए वेलकम टू चैनल, माय चैनल थापा टेक्निकल चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइस 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं सीएसएस को अपने वेब पेज के अंदर। ये वेब पेज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक वेब पेज है, ठीक है। लोग इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने गाइस 3 तरीके देख लिए, ठीक है। अब हम हमारे वापस इसमें चलते हैं, हमारे पावर पॉइंट में, देखते हैं सेकंड क्या है। ऑलराइट, दूसरा है CSS ID एंड क्लास। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत सिंपल है। ID कब यूज करना है? सो देखिए, ID आपको तब यूज करना है जब आप किसी एक सिंगल या एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, समझ रहे हो। जैसे अगर 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 9 एकदम लंबा है और एक सबसे छोटा है, समझ रहे हो, तो आप छोटे वाले को ID दे दीजिए, बाकी 9 को क्लास दे दो, बिकॉज वो 9 के 9 एक जैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जो छोटा उसका थोड़ा अलग प्रॉपर्टी होगा, थोड़ा फुर्तीला होगा, है कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके से एक आईडी बोले तो एक सिर्फ एक सिंगल और एक पर्टिकुलर इन द सेंस एक यूनिक होना चाहिए बंदा, वो यूनिक हटके, हाँ, हटके वाले बंदे को आईडी दे दो। सो आईडी यूज पर सिंगल और हटके लोगों के लिए। क्लासेस मतलब झुंड, जो झुंड बना के आते हैं ना, जो मतलब मिलता जुलता ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, तो उनको क्लास दे दो आप, समझ रहे हो। तो इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा वापस कोड एडिटर पे चलते गए, इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, एंड आई बिलीव आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं एक्सटर्नल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्सटर्नल यूज करता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे हटाया, ये मैंने कमेंट हटा दिया, परफेक्ट, ठीक है। मैं एक्सटर्नल यूज करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको इंडेक्स को इधर रखा, इसको इधर रख दिया, ठीक है गाइस। देखिए ये बहुत सिंपल है एंड ईजी है। तो सबसे पहले गाइस हम आईडी देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एक H2 टैग लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये इनलाइन जो मैंने यूज किया इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे पास एक H2 टैग है जिसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो देखिए आईडी के थ्रू अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, आपको सिंपली क्या लिख देना है, इस तरीके से आईडी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट आईडी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आईडी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईडी आपको एक यूनिक के लिए यूज करना है। फिलहाल अभी मैं इधर पे यूनिक नहीं लिखने वाला कुछ भी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन किसी एक को बोलते हैं ना, बहुत सारे झुंड में कोई अगर एक अलग दिख रहा है ना, उसको आईडी दे दो, बाकी सबको क्लास दे दो। दोनों का काम एक ही है, लेकिन अगर आपको आईडी वाले को एक्सेस करना है, यू हैव टू राइट हैशटैग, आपको हैशटैग लिखना जरूरी है, ठीक है। हैशटैग माई फर्स्ट आईडी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। आप देख सकते हो कलर ग्रीन हो चुका है। अभी जो मैंने इसके साथ किया था सेम वही मैं अब वापस करने वाला हूँ, कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब दिस टाइम मैं कलर चेंज करने वाला हूँ पिंक, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, पिंक कर दिया मैंने, ऑलराइट। तो मैंने क्या लिखा, ये आईडी यूज कर रहा हूँ। सो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस से देखिए पिंक कलर हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं क्लास दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से क्लास लिखा, ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो आईडी लिखा है इसको मैं हटा के कर दूंगा क्लास, ठीक है। आपको लेकिन फंडा समझ चुका है ना, आईडी इज फॉर यूनिक एलिमेंट एंड क्लास इज फॉर स्पेसिफिक जनरल, हाँ। सो मैंने क्लास लिखा, लेकिन इतना याद रखो, अगर आप आईडी यूज करते हो, आप हमेशा यूज करोगे यहाँ पे हैशटैग, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास यूज करते हो, सो यू हैव टू राइट डॉट, समझ रहे हो, ये एक्सेस करने के लिए। तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, समझ रहे हो। मैंने अभी आपको पहले दिखाया था कि अगर आप कोई भी एलिमेंट है HTML का, उसका आप डायरेक्टली H2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्लास दे रहे हो तो डॉट, आईडी दे रहे हो तो हैशटैग, सिंपल। सो इसको मैं कलर पिंक के बदले इसको कर देता हूं मैं येलो, परफेक्ट, ठीक है। ये देखो क्लास है, क्लास को हमेशा डॉट से एक्सेस करते हैं। मैंने लिख दिया येलो। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा येलो हो चुका है। तो मैंने आपको कितने अलग अलग तरीके से दिखाया कि हम कैसे CSS को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अप्लाई तो 3 ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को हम HTML के, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने क्या देखा गाइस, क्लासेस भी देख लिए, आईडी भी देख ली। तो अब हम वापस हमारे पावर पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है दूसरा, ठीक है। तो देखिए क्लासेस एंड आईडी देख ली, ऑलराइट। ये बोल रहा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। गाइस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखने से पहले आपको मैं दिखाया था कलर, ठीक है। सो लेकिन आपने नोटिस किया कि मैं कलर में क्या यूज कर रहा था, एक पर्टिकुलर वैल्यू, कलर का नाम। लेकिन हम हेक्सा वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 6 डिजिट के होते हैं, हाँ। और वो होता है फ्रॉम 0 to F, इट मीन्स 0 to 15, 0 से 15 कितना, 16 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से गाइस हम हैशटैग हेक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, एंड RGB वैल्यू, इट मीन्स रेड
ग्रीन, ब्लू। तो बेसिकली इसकी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, तो ये होता है आरजीबी। तो कलर को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, करने के तरीके बहुत है, बट मोस्टली हम या तो कलर का नाम डायरेक्टली देंगे, या तो उसकी हेक्सा वैल्यू, या तो आरजीबी फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एंड बैकग्राउंड में कौन कौन सा वो हम देख लेते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए मेरा ये हो चुका है HTML का फाइल, और ये मेरा CSS का फाइल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं एक डिव ले लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड, बैक इमेज लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया बैक इमेज, परफेक्ट, ठीक है गाइस। मैंने सिर्फ एक क्लास लिखी है। अब क्लास को अगर आपको एक्सेस करना है, आपको क्या करना है गाइस, हमेशा डॉट लिखना है एंड देन क्लास का नाम लिख देना है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो क्लास का नाम लिखना है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे विड्थ। तो देखिए गाइस, ये भी आपको नया सीखने मिल रहा है कि बैकग्राउंड आप CSS में भी सिंपली विड्थ बता सकते हो, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा 100%, मतलब जितना विड्थ है सारा का सारा। हाइट लिख दूंगा गाइस मैं 100 VH में लिख दे रहा हूँ, मतलब जितना हमारा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप अगर आप या अभी मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, या आप डेस्कटॉप में देख रहे हो, या आप LED टीवी कहीं पे भी देख रहे हो, तो आपका जो ये आप देख पा रहे हो ना, वो एक 100 VH कहलाता है, समझ रहे हो। ऑलराइट, 100 VH मतलब ये वाला हिस्सा, ये देख पाए टॉप, ये बॉटम, यहाँ तक जितना ये हिस्सा, ये 100 VH कहलाता है, ठीक है। मतलब टोटल पूरा का पूरा हाइट, व्यू हाइट आप इसको बोल सकते हो, परफेक्ट। इतना मैंने लिख दिया गैस, इसको मैं एक बार परफेक्टली करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो चुका है इतना, ठीक है, ऑलराइट। हाइट हुआ, विड्थ हुआ, इसको मैं Ctrl+S सेव कर देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। यहाँ पे भी इसको मैं Ctrl+S सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले बैकग्राउंड में कौन सा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो बैकग्राउंड, देखिए गाइस, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर आपको इस तरीके से लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा गाइस आपको परफेक्ट दिखाई दे इस तरीके से कर देता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर गाइस मैं क्या दूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस, ये देखिए बैकग्राउंड कलर देखा, हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब चाहे तो अगर बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं, अगर आपको चाहिए ब्लू, सो आप सिंपली ब्लू लिख दीजिए, Ctrl+S सेव। ये देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये ब्लू हो चुका है। लेकिन एक चीज याद रखो गाइस, हमें टॉप और ये जो लेफ्ट, देन ये मेरा राइट, देन ये मेरा बॉटम से मुझे व्हाइट कलर का एक अजीब सा दिखाई दे रहा है, देखो ना, व्हाइट कलर का मुझे बॉर्ड मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। आप इसको पैडिंग भी कह सकते हो, हम आगे डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, मार्जिन क्या है, ये पैडिंग क्या है, देखिए। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी अपना वेबसाइट बनाते हो, आपका पहला काम होना चाहिए ये यूनिवर्सल ऑपरेटर एस्ट्रिक्ट, ठीक है, तारा कुछ भी बोलिए आप इसको। आपको क्या लिखना है, सिंपली गाइस मार्जिन, आपको लिखना है मार्जिन, इसको देना है 0, आई मीन 0 मतलब मार्जिन मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं, पैडिंग आपको देना है 0, परफेक्ट। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखिए जो हमें स्पेस दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। बॉटम में आपको दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में दिखने का रीजन है कि मैंने PPT ऑन करके रखा हुआ, तो उसके कारण वो दिख रहा है। तो अभी एक्स्ट्रा जो मार्जिन था वो अब हमें नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड का पहला प्रॉपर्टी देख लिया है, जो कि है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो गाइस अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है गाइस, इसी में ही हम दूसरा देखते हैं, देखिए बैकग्राउंड इमेज है। सो मैं आपको अब बैकग्राउंड इमेज दिखाता हूँ, वो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है। तो बेसिकली आप बैकग्राउंड इमेज देख सकते हो यहाँ पे, इसके थ्रू हम एक इमेज को ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं पूरा कंप्लीटली फुल कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम परफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस देके उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस ले रखा है, लोगो, फोटो एंड फोटो 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लोगो करके इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। लोगो डॉट आप देख सकते हो PNG फॉर्मेट में। इस तरीके से मैंने सिर्फ अब ये दूसरा प्रॉपर्टी यूज करो, जो कि बैकग्राउंड इमेज। बेसिकली वो बैकग्राउंड में हम इमेज सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से कलर सेट कर रहा था, इमेज से मैं इमेज सेट कर सकता हूँ, सिंपल, लेकिन तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस ब्राउजर पे, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस एक इमेज, 2 इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। याद रखो गाइस कमेंट कैसे करना है, आपको क्या करना है गाइस, एक / एंड एस्ट्रिक, फिर वापस एस्ट्रिक एंड / तो आप समझ लो कि / और एक तारा, तारा / बस खत्म। नहीं तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस, देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक इमेज है, ठीक है, इमेज की साइज कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन वो रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये वाला ये क्या एक हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये नीचे, फिर इस सेकंड वाले के लिए ये, और ये वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ये हो रहा है वर्टिकल रिपीट, ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल रिपीट। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट करके, ठीक है। तो देखिए गाइस, बैकग्राउंड रिपीट को इस तरीके से लिखना है आपको, बैकग्राउंड रिपीट। तो सबसे पहले तो आप रिपीट, उसकी एक वैल्यू है रिपीट, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रिपीट है, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो बस आपको क्या करना है, जीरो लिख, ठीक है, नो रिपीट लिखना है, ठीक है, नो रिपीट, मतलब भाई रिपीट नहीं चाहिए मुझे, सिंपल एक आया। देखिए कितना सिंपल, सिर्फ एक आया, ठीक है। वहीं पे अब आपको नहीं भाई मेरे को तो हॉरिजॉन्टल रिपीट चाहिए, सो क्या लिखोगे आप, डैश हाइफन नहीं तो एक्स, इट मीन्स रिपीट करना है आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली। सो मैंने अभी आपको दिखाया था हॉरिजॉन्टली माने एक पैरेलल लाइन की तरह। ये देखिए बूम गाइस, देखिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिपीट। आप में से बहुतों ने देखा होगा ये रिपीट एक्स रिपीट वाई, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा भाई ये क्या होता है। देखो गाइस कितना सिंपल होता है, ठीक है। इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो हॉरिजॉन्टल बंद हो जाएगा नीचे, इसको और मैं छोटा करूंगा तो आप देख सकते हो कितने सारे, ठीक है। तो इतना सिंपल था बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। ऑलराइट गाइस, मैं बता देता हूँ कि बैकग्राउंड साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेकिन ये बोनस था, बैकग्राउंड साइज जो है ना वो बेसिकली CSS3 में आया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, CSS, याद रखो CSS अलग है, CSS3। लेकिन ये बोनस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको परफेक्टली एकदम सेंटर में चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज को दिखाना है, देन आपको बैकग्राउंड साइज लिखना है, इसको रिफ्रेश करके परफेक्ट। ये देखिए मेरा इमेज छोटा है इसलिए वो थोड़ा फट गया, लेकिन एक्चुअल में उसने पूरा का पूरा स्पेस लिया। ना तो मुझे वर्टिकल में कोई स्क्रोल बार दिखाई दे रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में कोई स्क्रोल बार दिखा, इट मीन्स ये एकदम परफेक्ट है। तो एक लाइक बनता है इसको, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ, मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दूंगा क्योंकि ये CSS3 की प्रॉपर्टी। लेकिन आप में से बहुतों ने देखा होगा पैरालैक्स वेबसाइट, ठीक है। तो गाइस क्या होता है पैरालैक्स वेबसाइट, बेसिकली वो कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड, ठीक है, अटैचमेंट करके एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये भी CSS के अंदर ही आता है। तो बस आपको क्या लिख देना गाइस, फिक्स्ड, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लिखना है, सिंपल। लेकिन सिर्फ फिक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, याद रखो बैक इमेज पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा बैक इमेज इधर है। तो अब इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं डमी टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए डमी टेक्स्ट है ये, इसको मैंने किया बंद, परफेक्ट। इसको यहाँ से मैं ये जो मेरा पी टैग है उसको कर देता हूँ क्लोज, परफेक्ट, ठीक है। देखिए गाइस अभी मैं आपको रन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, ठीक है, इसको, ठीक है, ऑलराइट। एक काम करता हूँ गाइस, ये जो इमेज इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो मेरा इमेज होने वाला है फोटो, ठीक है, फोटो करके ये लोगो को हटा देता हूँ, आई विल राइट सिंपली फोटो, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने फोटो लिखा, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं, आप देख सकते हो इमेज दिखाई नहीं दे रहा, उसका रीजन ये है कि मैंने PNG लिखा, जबकि वो क्या, देखिए JPG, सो आई विल राइट JPG, परफेक्ट। इसको यहाँ पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट। देखिए गाइस एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे कितने छोटे छोटे, सो ये 100% है, मैं लेकिन 200 कर दूंगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, तो आप देख सकते हो गैस को कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम किया, ठीक है। तो इसको मुझे परफेक्ट करने के लिए गैस बैकग्राउंड साइज का यूज करना पड़ेगा। सो इसको मैं वापस अनकमेंट करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये CSS3 की प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको पैरालैक्स वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए इस वीडियो में आपको पैरालैक्स वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या लिखा कि मेरा जो इमेज है 100x100 में चाहिए। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए परफेक्ट 100x100 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको दिख भी नहीं रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। ये देखिए अब अगर मैं ऊपर करूंगा, ये देखिए गाइस, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये पैरालैक्स वेबसाइट बन चुका है। ये देखिए इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए इमेज अपने जगह पे ही है, मेरा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। अब एक और जादू दिखाऊं इसमें, मैं वापस क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कम जूम करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैंने कॉपी किया, पैराग्राफ के नीचे चिपका दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, बैक इमेज 1, एक सेकंड के लिए मैं बैक इमेज ही लिख देता हूँ, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस, सेम प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। इसको अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप एक जादू देखिए अब क्या होता है। अब मेरा टेक्स्ट जाएगा, इसको कम जूम, परफेक्ट, ये देखिए जादू देख पा रहे हो आप, ये देखिए इमेज, मेरा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन इमेज उधर ही है। तो इसको हम बोलते हैं पैरालैक्स वेबसाइट। अब आपको इसमें एक और जादू दिखाता हूं कि मैंने, देखिए जो मेरा सबसे नीचे वाला डिव है उसका मैंने क्लास का नाम चेंज करके बैक इमेज 1 किया है, ठीक है। तो इसको मैं डिट्टो कॉपी करने वाला हूं, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। इसको मैं लिख देता हूँ 1 क्योंकि वो 1 था। ये जो फोटो है ना गाइस, मेरा एक और फोटो है फोटो 2 करके, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा,
इसको ठीक है परफेक्ट। अब जादू देखिए क्या होता है, इसको जैसे मेरा टेक्स्ट ऊपर जाएगा ना, देखिए बूम गाइस, आप देख पा रहे हो, देखो ये देखो इमेज कैसे चेंज हो गया, ये देखो। इसको बोलते हैं पैरालैक्स वेबसाइट, जहाँ पे एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज आ जाता है और टेक्स्ट उसके भी ऊपर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स वेबसाइट। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू आवर फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉन्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए बैकग्राउंड हो गया, अब हम देखते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, सो फॉन्ट के अंदर आता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट। सो फॉन्ट फैमिली बेसिकली फॉन्ट कौन सा आपको यूज करना है, ठीक है, वो बताता है। फॉन्ट स्टाइल मतलब आप उसको कैसे करना है, इटैलिक करना है या ऑब्लिक करना है। फॉन्ट वेरिएंट मतलब आपको इसका ठीक है एक ही रहता है, ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट इतना मैटर नहीं करता, वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्मॉल कैप्स रहता है। एंड देन फॉन्ट साइज, ये एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट। ये फॉन्ट स्टाइल तो नकली है, ठीक है, लेकिन मैं सब आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फॉन्ट फैमिली क्या है, मैं आपको फॉन्ट फैमिली डायरेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन कैसे आप ले सकते हो वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जाना है गूगल फॉन्ट में। मैंने आपको बोला गाइस आज आपको एक वीडियो में सब कुछ सीखने मिलेगा ना, जो बाकी के पूरे सीरीज में नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है, तो देखिए गूगल फॉन्ट लिखा मैंने सिंपल, आपको भी गूगल फॉन्ट लिख के पहले वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने गूगल फॉन्ट क्लिक किया। और मैं एक काम करता हूँ, मुझे कौन सा ही में कौन सा आप कुछ भी ले लीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, ये ले लेते हो, क्या लिखा है, नोटेबल। ठीक है, क्या ना नाम भी नोटेबल। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। ऑलराइट, इसको मैंने देखिए इस जगह पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो मेरा प्लस था अभी माइनस हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखिए गाइस इन्होंने ऑलरेडी एक लिंक दिया। ठीक है, तो आज आप ये भी सीख रहे हो कि कैसे हम ऑनलाइन दूसरा गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया। मैं आपको याद रखो, लिंक हमेशा हैड टैग के अंदर ही रख रहे हैं। आपको कहाँ रखना गाइस, हैड टैग के अंदर। तो आपने जो पहले CSS की लिंक दी थी उसी तरीके से इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है गाइस, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये जो इमेज को हटा देता हूँ मैं, परफेक्ट, इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ। और ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ये मुझे नहीं चाहिए। मैं सिंपली चाहता हूँ कि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो मैं हमेशा लिखूंगा वेलकम टू माई चैनल, और हमेशा वेलकम है आपको, वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, एंड इतना कि गाइस कीप स्माइलिंग, हंसते रहो खाली। ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि भाई यार ये कोडिंग मुझे नहीं आ रहा, ऑनलाइन सर्च करो, प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी तो आएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ। आई होप आपको दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया था अभी उसका स्पेस। ऑलराइट, यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता हूँ। परफेक्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए गाइस, फॉन्ट फैमिली यूज करने के लिए मैंने एक लिंक यूज किया, ये मेरा P है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल है तो इसको मैं एक ID दे देता हूँ। ID में दे देता हूँ फॉन्ट फॉन्ट CSS लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से फॉन्ट CSS। ID आप कुछ भी दे सकते हो, मैटर नहीं करता। सो आपको यहाँ पे जाना है, ये जो इतना सारा हमने लिया था इसको हटा देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला रहने दीजिए। सो ID को यूज करने के लिए हैशटैग, वो ID का नाम इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने एक और दिया है फॉन्ट फैमिली, तो बेसिकली फॉन्ट फैमिली में मैंने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है फॉन्ट फैमिली, जहाँ पे मैंने बोला अगर नोटेबल वाला मुझे नहीं मिला तो सेंस सेरिफ वाली जो फॉन्ट है उसको अप्लाई कर देना, सिंपल। तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ गाइस, आप देख सकते हो मेरा ब्राउजर इधर है। ऑलराइट, देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, बूम गाइस, देखा आपने मैंने कौन सा फॉन्ट लिया था, ये वाला। देखिए गाइस वो अप्लाई हो चुका। तो इस तरीके से आप फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम फॉन्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सो देखिए ये था पहला, दूसरा था फॉन्ट वेरिएंट। हाँ ठीक है, अब हम फॉन्ट वेरिएंट देखते हैं। तो देखिए गाइस फॉन्ट वेरिएंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इसका एक फायदा ये कि स्मॉल कैप्स करके, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल कैप्स, एक कैपिटल लेटर होता है, तो ये आपका जितना भी छोटा वाला लेटर है ना उसको कैपिटल में कर देगा, लेकिन छोटा वाला कैपिटल, आई मीन ये देखिए पहले से कैपिटल है, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखा क्या हुआ, ये कैपिटल में ही है लेकिन उसका साइज रिड्यूस कर दिया, उसकी जो एक्चुअल साइज थी वो कम कर दिया। ठीक है, सो फॉन्ट वेरिएंट होता है ये। दूसरा देखा हमने, वी विल सी फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप पिक्सल में दे सकते हो, EM में दे सकते हो, REM में दे सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा आपको। सो ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस, 2EM लिख देता हूँ। सो बेसिकली 1EM इक्वल टू 16 मेगापिक्सल, 1EM इज इक्वल टू 16 मेगापिक्सल। सॉरी गाइस, मेगापिक्सल नहीं है, पिक्सल ओनली, मेगापिक्सल तो मोबाइल का कैमरा। ठीक है, मेगापिक्सल नहीं। ठीक है, इतना आपको याद रखना कि 1EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, परफेक्ट। मैंने 2EM लिख दिया, तो फॉन्ट साइज जो है वो 2EM का हो जाएगा। देखिए बढ़ के 2EM हो चुका है। इसको मैं एक बार 100 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है,
100 में, लेकिन ठीक है बड़ा ही ठीक रहने दो। ठीक है गाइस, तो हमने क्या देखा, हमने देखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है गाइस, फॉन्ट साइज देखा। नाउ वी विल सी फॉन्ट स्टाइल। ना फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को बेसिकली आप इटैलिक लिख सकते हो। सो इटैलिक लिखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए गाइस इटैलिक हो गया ये। तो ये होता है फॉन्ट। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं फॉन्ट वेट। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, आप समझ लो कि CSS पता क्या है, समझ रहे हो। मैं अगर आपने सपोज एक नया घर ले लिया, ठीक है, अब आपको उसको कलर करना है और आपके पास कलर के डब्बे भी रखे और किसी ने बोला कि भाई मुझे एक काम करो, रेड कलर लगा दो यार आप इस पे। तो आप क्या करोगे, सिंपली रेड कलर निकालोगे, लगा दोगे, मतलब आपके पास रेड कलर पहले से ही है। बस आपको ये याद रखना है कि रेड कलर मतलब क्या। अगर आपको कलर ही नहीं मालूम, आप रेड के बदले ब्लैक कलर उठा लोगे। तो बस हमें ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है। जैसे आप, मैंने बोला मुझे इटैलिक करना है, तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लिखा, इटैलिक हो गया। अब मुझे फॉन्ट वेट उसको बढ़ाना है, बोल्ड करना है। सो फॉन्ट वेट उसके लिए होता है, सो यू कैन सिंपली राइट बोल्ड, बोल्ड, लाइट, लाइटर, बोल्डर, ये सब आप लिख सकते हो। तो इसको मैं जैसे रिप्लेस करूंगा देखिएगा इसे, और ये तो पहले से एक बोल्ड था, ऊपर से और बोल्ड हो गया ये। ठीक है, तो ये होता है बोल्ड। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे 500 भी लिख सकते हो। आई मीन आपको ये सिर्फ वैल्यू देना है 100 to 900। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा देखिएगा इस पतला हो गया, इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 100 मीन्स लाइट, ये देखिएगा इस पतला। ठीक है, आप इसको चाहे तो इस तरीके से लाइटर भी लिख सकते हो, नहीं तो लाइट भी लिख सकते हो। लाइटर, लाइटर मतलब कैसे, पतला। ठीक है, एक तो ये जो मैंने फॉन्ट यूज किया ना गाइस, ये आपको इसमें क्लियर पता ही नहीं चल रहा है सच बोलूं तो मैं। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, लेट से ये वाला, ये नोटोसेरिक जो भी फॉन्ट है ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है गाइस, इसको मैं इस नोटेबल को इस तरीके से कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको शायद याद हो चुका है कि अगर आपको फॉन्ट यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको वो खाली वो लिंक कॉपी कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और इसके नीचे जो ये फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करना है आपको। फॉन्ट फैमिली को मैंने किया कॉपी, आपको style.css पे जाके खाली उसके बदले ये वाला फॉन्ट फैमिली रख देना। परफेक्ट। देखिए अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये इसका ढांचा चेंज हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो हमने फॉन्ट में क्या क्या देखा गाइस, हमने देखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, साइज, स्टाइल, वेट। वेट आप बोल्ड, लाइटर, नहीं तो आप 100 से 900 के बीच दे सकते हो। ये 100 है, ठीक है, 100 से 900 के बीच आप दे सकते हो, इतना पतला। अब सबसे मैक्सिमम जाता है 900 का। 900 में जैसे ही कर दूंगा गाइस, ये देखिए बोल्ड हो गया, आप देख सकते हो एम। तो ये होता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो गाइस अब हम देखते हैं कि फॉन्ट के बाद क्या आता है हमारा। फॉन्ट के बाद है टेक्स्ट। बिलीव में गाइस टेक्स्ट बहुत सिंपल है एंड बहुतों को कंफ्यूज हो जाता है कि फॉन्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है। फॉन्ट मतलब ये पूरा का पूरा जो आप लिख रहे हो वो एक फॉन्ट कहलाता है। टेक्स्ट मतलब ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, समझ रहे हो। सो आप सिंपली आप टेक्स्ट के लिए कैसे क्या कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। और राइट गैस, आपने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये परफेक्टली चल रहा है। उसका रीजन ये था कि नीचे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी होता ना, वो फॉल्स एरर आ जाता। आप कभी ये मिस्टेक मत करना। आप अभी आपने देखा ना, वो तो लक अच्छा था कि नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कभी भी आप अगर ओपन करते तो क्लोज हमेशा करना ही करना। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक है, मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ। अब ये जो फॉन्ट CSS लिखा है, इसके बदले आई विल राइट टेक्स्ट CSS। ठीक है, सो गाइस मैंने लिख दिया इसको टेक्स्ट CSS। तो हम टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो वापस बैक टू नॉर्मल जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए गाइस हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नॉर्मल दिखने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और एक काम करता हूँ गाइस, मैं ये जो टेक्स्ट मैंने लिया है ना, उसको मैं रहने देता हूँ। आई मीन ये जो फॉन्ट फैमिली उसको मैं रहने देता हूँ, वो अच्छा दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट वाले से तो अच्छा ही दिख रहा है। सो इस टेक्स्ट वाले को मैंने किया कॉपी, याद रखो वो एक आईडी है। सो आईडी के लिए हैशटैग टेक्स्ट CSS। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। बेसिकली फॉन्ट फैमिली मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे गया और उसको मैंने इस तरीके से चिपका दिया। तो बेसिकली ये मैं टेक्स्ट वाला नहीं है, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन बस लुक अच्छा देने के लिए मैंने ये यूज कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। सो गाइस सबसे पहला देखिए क्या है, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला आता है कलर। तो उस समय जो मैं कलर लिख रहा था ना, वो टेक्स्ट के अंदर आता है। तो आप लिख दीजिए इसको रेड, इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया रेड। अब सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस ये देखिए इसका कलर हो चुका है रेड। ठीक है, दूसरा आता है गाइस इसका, ठीक है, ये पहला तो होता है रेड, दूसरा आता है लेटर स्पेसिंग करके। सो बेसिकली लेटर स्पेसिंग मतलब क्या, ये देखो ये एल है, इसको अगर मैंने एक स्पेस दिया, ई को एक स्पेस दिया, तो क्या हो रहा है, लेटर मतलब एक इंडिविजुअल ना,
एल एक लेटर है, ई एक लेटर है, तो इस तरीके से जो मैं एक स्पेस दे रहा हूँ ना, तो इसको कहते हैं हम लेटर स्पेसिंग, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब लेटर स्पेसिंग मतलब ये देखिए डब्ल्यू और ई के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ गाइस 5 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया, 5 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से 2 पिक्सल देर में रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए। अब देखिए आपने एम और वाई के बीच, टी और ओ के बीच, तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। उसी तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग कर सकते हैं। वर्ड मतलब ये वेलकम पूरा एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, सो वेलकम और माई के बीच की डिफरेंस बढ़ानी हो, सो आई विल राइट 2 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। 2 पिक्सल लिख के इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस, ठीक है। अब अगर आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चला तो मैं 5 कर देता हूँ, उससे ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो गाइस मैंने जैसे ही 5 लिखा कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। सो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एक डायरेक्शन भी होता है, समझ रहे हो। सो डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है, राइट टू लेफ्ट, RTL। सो बेसिकली राइट टू लेफ्ट। जैसे रिफ्रेश करूंगा ये देखिए गाइस, इसको कम जूम कर देता, एक सेकंड, ये देखिए आपने देखा क्या हुआ, बेसिकली राइट टू लेफ्ट मतलब राइट साइड से जा लेफ्ट साइड को, तो ये राइट साइड से चिपक गए। वहीं अगर राइट टू लेफ्ट के बदले आई विल राइट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए कितना सिंपल है। अब देख रहे हो कितना सिंपल है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, एक काम का लेफ्ट से होकर राइट को निकल, लेफ्ट से होके राइट को निकल रहा है, ठीक है। सो हमने देखा डायरेक्शन, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, कलर, एंड देन आता है टेक्स्ट इंडेंट। क्या है ये, टेक्स्ट इंडेंट। हाँ ये देखिए इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट। तो बेसिकली टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है कि अगर आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, तो आपको याद होगा कोई भी लेटर लिखता है तो पहला लाइन में ना वो थोड़ा सा एक स्पेस देता है, टैब देता है, ताकि लगे हाँ यार बहुत सही लिख रहा है। टू द प्रिंसिपल, माई नेम इज ये, फिर हम उसके नीचे एकदम परफेक्टली लिखते हैं ना कॉपी में, अगर आपको याद होगा तो पहला लाइन में थोड़ा एक स्पेस रहता है, वो हमें यहाँ से मिलता है। सो आई विल राइट टेक्स्ट इंडेंट। आप लिख सकते हो कुछ भी, लेट से 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल लिख दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए देखा क्या हुआ, उस समय मैंने लिखा है भाई लेफ्ट टू राइट जाओ, उसके बावजूद भी मुझे डब्ल्यू की, यार एक काम करता हूँ ज़्यादा दे देता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे क्या हुआ, सेकंड वाला एज इट इज है। हाँ अब ये मत सोचे कि सेकंड एज इट इज है, मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं चिपका देता हूँ, ऑलराइट, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिखाई दे। देखिए कम जूम करते हैं, देखिए आपने देखा ये क्या है गाइस, आप कभी भी कुछ भी पैराग्राफ लिखते हो तो क्या होता है, हमेशा पैराग्राफ का पहला लाइन का जो एक स्पेस रहता है ना, तो आप टेक्स्ट इंडेंट से उसको आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से यूज होता है टेक्स्ट इंडेंट। तो देखिए हमने कितना देखा, बैकग्राउंड देखा, फॉन्ट देखा, नाउ टेक्स्ट इंडेंट देखा। अब टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख सकते हो। पहले तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये टेक्स्ट इंडेंट किया है, उसको हटा देता हूँ। तो देखिए गाइस लेफ्ट साइड से जा रहा है, ये डायरेक्शन भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अब लेफ्ट लिख दिया। सो देखिए गाइस इसको जूम कर देता हूँ, आपने देखा सब लेफ्ट साइड से जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इस लेफ्ट को मैं कर दूंगा राइट, सो टेक्स्ट अलाइन राइट, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस राइट साइड से सब आ गए, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपको एकदम परफेक्टली सेंटर में चाहिए, सो यू हैव टू राइट सेंटर, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, परफेक्टली सेंटर में आ गया, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब एक और आता है गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अपर केस या तो लोअर केस। सो आपको करना है अगर अपर केस, तो मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए सारे के सारे अपर केस हो गए। सो इतने होते गाइस टेक्स्ट के अंदर, जहां हमने देखा फॉन्ट फैमिली तो ऑलरेडी फॉन्ट में। सो कलर, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, डायरेक्शन, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैंने कोई मिस किया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इंडिविजुअल टिप ऑफ द डे प्रोग्रामिंग जो मेरा सीरीज है उसमें मैं उसको जरूर कवर करूंगा, लेकिन बिलीव मी गाइस ये सब परफेक्ट है। तो देखिए गाइस हमने इतने कवर कर चुका है, ठीक है। तो टेक्स्ट के बाद क्या आता है गाइस, लिंक। देखिए लिंक देखना है अब हमें, ठीक है। तो बेसिकली लिंक के सिर्फ 4 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है लिंक, मतलब अभी तक आपने उस पर विजिट नहीं किया है। दूसरा होता है विजिटेड, इट मीन्स आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप दूसरे पेज पे विजिट कर चुके हो तो वो विजिटेड हो चुका है। होवर मतलब अभी आप देख सकते हो मैं इस पर अभी भी होवर कर रहा हूँ, इट मीन्स ये होवर हो रहा है। एंड देन एक्टिव मतलब मैंने उस पर क्लिक किया लेकिन अभी तक मैंने अपने माउस को रिलीज नहीं किया, मतलब अभी वो लिंक एक्टिव है, ठीक है। तो गाइस इसका मैंने ऑलरेडी कोड लिख चुका है, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाता, तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक एंकर टैग में एक demo.php हाइपर रेफरेंस लिखा है, उसके अंदर सिंपली दिस इज अ लिंक लिखा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ दिस इज अ लिंक के ऊपर है, क्योंकि देखिए गाइस ये जो एंकर टैग है ना, इस पर मैंने क्या किया है, सारे जो लिंक है उसको मैंने क्या किया, देखिए पहला वाला लिंक है, ठीक है। देखिए अभी मैंने पढ़ा था लिंक, मैंने आपको बताया था लिंक,
जिसमें मैंने ये दिखा कि ये अनविजिटेड लिंक है, तो वो कलर दिखाई देगा रेड। जैसे उस पर मैं एक बार क्लिक होवर करूंगा ना सबसे पहले, तो उसका कलर हो जाएगा येलो। जब जब मैं उस पर ऐसे होवर करूंगा उसका कलर होगा येलो। मैं जैसे उस पर एक बार क्लिक करूंगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, क्योंकि अब वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्टिव। एंड देन लास्ट में जब मैं अपने माउस को प्रेस करके छोड़ दूंगा तो वो हो गया विजिट, वो दूसरे पेज पे क्लिक दूसरे पेज पे चला जाएगा, तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो इसका फंडा ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिंक एज इट इज रहता है जिसका कलर रेड रहेगा, जैसे इस पे होवर करूंगा मैं येलो हो जाएगा, उस पर क्लिक करने के समय उसका कलर ब्लू, और एक बार क्लिक करने के बाद उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो लिंक इतना ही होता है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले मैंने बताया था अगर कुछ भी अभी तक उस पर विजिट नहीं है इट मीन्स कलर रेड, होवर करने पे कलर हो जाता है उसका येलो। मैं जूम कर रहा हूं, देखिए अभी बहुतों को कंफ्यूज पता किधर आता है, वो ये सोचते भाई ये एक्टिव कब होता है। देखिए एक्टिव मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस पर क्लिक करने के लिए माउस को प्रेस करते हो ना तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको प्रेस करके रखे। देखिए मैंने ये देखा ब्लू हुआ कि नहीं, मैंने एक्टिव को ब्लू दिया था कि नहीं, ठीक है, तो ब्लू हुआ। अब मैं जैसे माउस छोड़ूंगा ये देखिए वो दूसरे पेज पे चला गया जो कि मैंने दिया था demo.php। अब हम वापस बैक जाएंगे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो कि वो पेज उसको मिला ही नहीं, इट मीन्स अभी भी वो अनविजिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी तक ग्रीन कलर देखने नहीं मिला क्योंकि हमें उस पर विजिट किया ही नहीं ना। तो उसके लिए देखो क्या करना है, ये इस पेज पे मैं विजिट कर चुका हूँ, thapatechnical.com मेरे वेबसाइट पे मैं विजिट कर चुका हूँ। तो अब इसको मैं demo.php के बदले अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। यहाँ पे भी इसको किया सेव, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, 3 2 1 बूम गाइस, देखा कलर ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं thapatechnical.com पे विजिट कर चुका हूँ और मैंने कोड में ये लिखा कि अगर विजिट हो जाता तो कलर कर दो उसका ग्रीन। तो ये होता है लिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या गाइस, दूसरा है बॉर्डर इन CSS। बिलीव मी गाइस बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबके लिए जो बार बार ये सोचते हैं कि बॉर्डर रेडियस गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस होता है CSS3 के अंदर। CSS में बॉर्डर रेडियस नहीं वर्क होता है, समझ रहे हो, मतलब बनाया ही नहीं गया था, लेकिन बोनस है तो मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर रेडियस क्या होता है। तो देखिए गाइस बेसिकली बॉर्डर होता क्या है, ठीक है। सो द बॉर्डर प्रॉपर्टीज अलाउ टू स्पेसिफाई हाउ द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट शुड वर्क। ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सिंपल मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप कुछ भी किसी पे भी वर्क कर रहे हो तो उसका एक आउटलाइन होता है, समझ रहे हो, एक आउटलाइन होता है। तो वो आउटलाइन बेसिकली आपका बॉर्डर होता है। तो हम बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल देख सकते हैं जो कि होता है सॉलिड, डैशेस, लाइन, डबल लाइन, ऐसे बहुत होते हैं, हम देखेंगे। एंड देन लास्ट वन इज बॉर्डर का विड्थ, ठीक है। तो ये क्या होता है देखते हैं गाइस, देखिए सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन सबको मैं हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने हटा दिया, ऊपर का उसको एज इट इज रहने देना है, तो इतना ये सब मैं हटा देता हूँ। मैं सिंपली देखिए क्या करूंगा, एक छोटा सा डिव लूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा गाइस, एक क्लास दे दूंगा, बॉर्डर CSS लिख देता हूँ। इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ बॉर्डर CSS परफेक्ट। इसको मैं यहाँ पे खाली रहने देता हूँ, कुछ नहीं, मुझे लेना देना नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे याद है मैंने क्या लिखा था, इसको क्या लिखा गाइस, मैंने क्लास, इट मीन्स आपको यूज करना है डॉट जस्ट टू एक्सेस। उसको मैंने क्या कर दूंगा, एक विड्थ दे दूंगा, दे देता हूँ गाइस, कितना दो, 500 पिक्सल परफेक्ट, ठीक है। हाइट दे देता हूँ गाइस, इसको मैं 300 पिक्सल परफेक्ट। इसका मैं बैकग्राउंड कलर हमने देखा, अभी आपको याद होगा बैकग्राउंड कलर हमने देख चुका है, सो आई विल गिव रेड, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको दिया रेड। इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, रन करके दिखाता हूँ। तो इसको पहले तो मैं जूम कम कर दूंगा, इसको जैसे, अच्छा रन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से तो मैंने इसको सेव किया बट यहाँ से सेव नहीं किया था मैंने, ठीक है। वापस आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट। ये देखिए 100 पिक्सल, 100 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा डिप ले रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिप क्यों ले रहा है उसको हम देखना पड़ेगा। और राइट, इसका ले रहा है क्योंकि मेरे को लिखना था विड्थ, मैंने लिख दिया विंडोज में, वही सोचो गाइस मैंने 500 पिक्सल लिखा ना कि 100%। और राइट, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, परफेक्ट। इसको बोलते हैं सिंपल एक बॉक्स, लेकिन इसमें बॉर्डर तो कुछ था ही नहीं। सो बॉर्डर क्या होता है देखिए। तो गाइस अब हम बॉर्डर देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए अब सिंपली याद रखो कि बॉर्डर के क्या हमने देखा, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, ये तीनों को आपको एक साथ लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको इफेक्ट दिखाई देगा। सो आई विल राइट बॉर्डर, सबसे पहले तो विड्थ था, विड्थ मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लाइन है, ये ग्रे कलर है, ब्लैक के बीच क्या एक बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी बॉर्डर देख सकते हो। तो बॉर्डर की चौड़ाई कितना, मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल,
बॉर्डर की जो चौड़ाई है उसको कौन सा कलर देना है, मैं लिख देता हूँ ब्लैक, क्योंकि रेड में ब्लैक परफेक्ट दिखता है, ठीक है। ऑलराइट, एंड बॉर्डर का स्टाइल कैसा, मतलब किस टाइप का बॉर्डर चाहिए आपको, मैं लिख, और मोस्टली लोग सॉलिड ही लिखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हम ये देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने क्या लिखा, बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, बॉर्डर का कलर लिखा ब्लैक, बॉर्डर का स्टाइल कर दिया सॉलिड। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, ये देखिए जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, ये होता है बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए सॉलिड के बदले आप बहुत कुछ लिख सकते हो, सॉलिड लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो डॉटेड। डॉटेड किया मैंने, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए गाइस डॉटेड हुआ कि नहीं, ये तो ये होता है डॉटेड। इसी तरीके से डॉटेड है, देन वी हैव डैश्ड, ठीक है। तो गाइस इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे वेबसाइट पे, आप वहाँ पे देख लीजिए कितने होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये होता है बॉर्डर। ऑलराइट गाइस, ये जो आपने इतना लंबा लिखा ना, अभी आप इसको सिंपली एक लाइन में लिख सकते थे, यहाँ इस तरीके से देखिए बॉर्डर लिखा, ये देखिए 5 पिक्सल लिखना है आपको, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सॉलिड, एंड आपको लिखना है डैश्ड, इस तरीके से परफेक्ट। ये जो 3 को मैं कर देता हूँ कमेंट, ये देखिए अब ये 3 जो लिखा उसको आप सिर्फ एक लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते थे। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, आप देख सकते हो गाइस ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ, क्यों, हम चेक करते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड डैश्ड। ऑलराइट गाइस, कैसे होगा, सॉलिड और डैश दोनों के दोनों बॉर्डर के स्टाइल है, हमें सॉलिड तो ठीक है हमें मिल गया, लेकिन डैश वाला नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कलर चाहिए। सो फर्स्ट वन इज विथ, सेकंड वन इज स्टाइल, लास्ट कलर कौन सा, कलर हमने चूज किया था ब्लैक, परफेक्ट, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जहाँ पे ये 3 के बदले में सिर्फ एक लाइन के कोड में वो उसको हासिल कर सकते हो, ये देखिए गाइस, ठीक है। आपको सॉलिड नहीं चाहिए, आपको डैश चाहिए, ठीक है, आप डैश लिख दीजिए, इसको मैं रिफ्रेश कर दीजिए, परफेक्ट। तो ये होता है बॉर्डर, ठीक है गाइस। तो हमने बॉर्डर देखा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि अब हमारा दूसरा क्या है, ठीक है। ऑलराइट, बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस ये बेसिकली होता है CSS3 के लिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बॉर्डर रेडियस लिख देना है, ये देखिए। अब आपको कितना चाहिए, 10 पिक्सल लिख दीजिए आप, ठीक है। तो 10 पिक्सल, इट मीन्स क्या होगा कि ये जो कोना दिखाई दे रहा है, कोने से 10 पिक्सल ये वो कर लेगा, ये देखिए आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा ये। इसको मैं कर देता हूँ 50, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए। ऑलराइट, ये देखा क्या हुआ, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। ऑलराइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। ऑलराइट, क्या है दूसरा, लिस्ट। गाइस मैं बता देता हूँ, लिस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करता है वो देख लेते हैं अपन। ऑलराइट, इसको मैं हटा देता हूँ बॉर्डर को इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस हम अनऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यूएल लिखा, यूएल को मैं कर देता हूँ गाइस LI, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ होम, इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉपी कॉपी। ऑलराइट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, हम इसको एक साथ कर लेंगे, कंट्रोल D, परफेक्ट, नहीं ठीक है, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। इतना हुआ गाइस, इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में याद रखो, जब भी आप लिस्ट लिखते हो, चाहे वो ऑर्डर हो या अनऑर्डर लिस्ट, उसका एक बुलेट हाईलाइट होता है, हमें से एक मार्कर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मार्कर नहीं दिख रहा, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने स्टाइल में उसको पैडिंग एंड मार्जिन दिया है, ठीक है। सो जस्ट फॉर नाउ मैं ये कमेंट करके रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए हमें ये दिखाई दे रहा है। सो इसको हमें कैसे चेंज कर सकते हैं CSS से, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज रखा, हम इसको UL को कॉपी कर रहा हूँ मैं, तो उसको चेंज करने के लिए गाइस हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्कल है। आप चाहे तो गाइस इसको आप सर्कल दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, ठीक है। स्क्वायर लिखा मैंने, अब ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए सर पे, बूम गाइस देखिए क्या हुआ, इसका हो चुका भी है स्क्वायर। तो ये होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, जहाँ पे आप उसका स्टाइल का टाइप चेंज कर सकते हो। पहले सर्कल था, नाउ इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस ये जो हमने देखा, ये देखा अनऑर्डर के लिए, नाउ वी विल सी फॉर ऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे मैं एक और ले लेता हूँ जो कि है फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर के लिए आपको सिंपली OL लिखना है, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पे एक LI लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस अबाउट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने लिख दिया अबाउट, इसको मैं, ऑलराइट, मैंने इसको 3 बार लिखा। यहाँ पे जाके अब मैं क्या लिखता हूँ, OL। सो एक काम करते गाइस, अब हम पहले तो ये देख लेते कि OL कैसा दिखता है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, याद रखो ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट कैसे आता है, 1 2 3 करके, ठीक है। तो इसका भी आप लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए देखो क्या लिखना है, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब देखो रोमन या तो अल्फा, अब दोनों में से कर सकते हो, लेकिन उसको भी आप या तो लोअर अल्फा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लोअर अल्फा लिखूंगा मैं, रिफ्रेश करूंगा, देखिए अल्फा मतलब अल्फाबेट ABCD, तो ये लोअर है। अब इस तरीके से इसको लोअर के बदले कर सकते हो अपर। सो आप इसको लिख दीजिए अपर अल्फा, इसको इस तरीके से डिलीट कर दीजिए,
कंट्रोल एस सेव करता होगा, इसमें जैसे रिफ्रेश करूंगा देखिए कैपिटल हो गया। वहीं आप अल्फा के बदले आप रोमन भी लिख सकते हो, इस तरीके से रोमन लिख के मैंने रिफ्रेश किया तो 1 2 3 रोमन लेटर। अब वहीं अपर के बदले गाइस आप इसको लोअर भी कर सकते हो, इस तरीके से लोअर इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए 1 2 3। तो ये होता है गाइस हमारा लिस्ट, ठीक है। तो इतना ही था लिस्ट में। अब हम देखते क्या है, दूसरा है बॉक्स मॉडल CSS। गाइस ये बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और गाइस अब हम देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीजें आती है, जो कि ये कंटेंट जो हम लिख रहे हैं, देन पैडिंग, बॉर्डर मैं आपको बता चुका हूँ, बॉर्डर ये वही है, एंड मार्जिन। तो हमें देखना है ये पैडिंग एंड मार्जिन क्या होता है। गाइस एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। पैडिंग मतलब आपका जो कंटेंट है और जो आपका बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस को अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। अगर आपको बॉर्डर की आउटसाइड की जो स्पेस है उसको डिक्रीज इंक्रीज करना है, देन आपको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। आई नो थ्योरी में आपको थोड़ा कम समझा, ठीक है, एक्चुअल में कम ही समझता है उसमें, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पैडिंग। तो देखिएगा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिप लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। इस डिप को गैस मैं एक नाम देने वाला हूँ बॉक्स मॉडल करके, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड देने वाला हूँ। इनपुट फील्ड से बेस्ट पहले गैस मैं क्या करता हूँ, एक लेवल दे देता हूँ यूजर नेम। इस तरीके से इसका नाम मैं दे देता हूँ यूजर नेम, परफेक्ट। यूजर नेम दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट टाइप, इस तरीके से परफेक्ट टेक्स्ट दूंगा, और इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स मॉडल जो ये मैंने लिखा है इसको गैस मैं, और हाँ याद रखो ये मेरा क्लास है तो मैंने बॉक्स मॉडल लिखा, इसको मैं विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ। फिर से विंडो विड्थ देता हूँ गैस, इसको मैं 400 पिक्सल्स, परफेक्ट, ठीक है। हाइट दूंगा मैं गैस 400 पिक्सल। बेसिकली मैं एक स्क्वायर का डब्बा बना रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ रेड, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो कुछ ये इस तरीके से दिखने वाला है 100% में, जो कि मेरा यूजर नेम यहाँ पे। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं तो एक काम करता हूँ गाइस, इसका हाइट में 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको जूम करूँ तो ये फटे ना एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। देखिए गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट में कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। आपको क्या ध्यान देना है कि जो मैं ये थापा टेक्निकल लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बस उस पर ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है कि ये जो टी है ना, टी स्टार्टिंग का टी देखिए, और इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए कितना गैप है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल गैप नहीं है। सो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। हाँ, तो बेसिकली ये देखिए, ये मेरा कंटेंट है, ये पैडिंग, अभी तक पैडिंग मैंने यूज किया नहीं, ये उसका बॉर्डर, ये उसकी मार्जिन। तो ये जो मेरा कंटेंट है उसके, और ये जो बॉर्डर है, अभी मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था, उसके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। अब बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है ना, आउटर स्पेस, उसको हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और राइट नीचे चला गया, परफेक्ट। हाँ ठीक है, इतना रख देता हूँ। अब आपको ये ध्यान देना कि मुझे ये इनपुट फील्ड के अंदर स्पेस चाहिए, ताकि थापा जो लिखा उस थोड़ा यहाँ से, ये जो ए स्टार्ट हुआ ना, वहां से मुझे थापा स्टार्ट होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, देखिएगा पैडिंग यूज करूंगा, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, 4 वैल्यू होती है, इतना याद रखना। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए, इट मीन्स मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए। सो आई विल राइट 20 पिक्सल। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस, ये देखा आपने। अब अगर जो भी मैं लिखूंगा, आप देख सकते हो गाइस, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नहीं हो रहा। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये कि मुझे बॉक्स मॉडल को पैडिंग नहीं देना है, मुझे पैडिंग देना है तो किसको, मुझे इनपुट बॉक्स को देना है, समझ रहे हो। तो मैंने लिखा से बस हमें क्या करना है, एक्सेस रॉन्ग किया था हमने। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि एक एलिमेंट है। यहाँ पे बस मैं सिंपली क्या लिख दूंगा गाइस, पैडिंग लेफ्ट एंड 20 पिक्सल, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, याद रखो मुझे इनपुट को करना था। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, देखिए अब मैं जैसे लिखूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, टी के बीच में पहले स्पेस था, नहीं था, अभी मुझे पैडिंग मिल गया। तो बेसिकली आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं पैडिंग पे भी जाऊंगा ना, आपको क्लियर दिखाई देगा वो, ये मेरा हो गया है कंटेंट, ये उसका पैडिंग, ठीक है, कंटेंट पैडिंग, ये उसका बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर हाईलाइट होता है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। सो ये होता है पैडिंग। अब मेरे को ऊपर और नीचे से भी पैडिंग चाहिए ना, सो व्हाट क्या लिखूंगा गाइस मैं, पैडिंग, मैं लिख देता हूँ टॉप, ऊपर से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। अब इस तरीके से बॉटम लिख सकते हो, देखिए गाइस, ये देखा क्या हुआ,
मुझे पैडिंग मिला लेफ्ट साइड से, पैडिंग मिला ऊपर से, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग। और याद रखो पैडिंग आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपकी इनपुट का साइज भी बढ़ते जाएगा, वो याद रखना, इनपुट फील्ड का साइज भी बढ़ जाता है। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग टॉप देखा, उसी तरीके से आप पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग राइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं ये पैडिंग इसको हटा देता हूँ। और हाँ, इसका शॉर्ट प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। अब सिंपली अगर पैडिंग भी लिखोगे ना गाइस, ये देखिए सिंपली पैडिंग आपको लिखना है 5 पिक्सल, इट मीन्स पैडिंग लाइव। और हाँ, याद रखो पैडिंग का पता कैसे वर्क होता है गाइस। पैडिंग होता है सबसे पहले टॉप को, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। ऐसे मैटर नहीं करता सबसे पहले, लेकिन ये सीक्वेंस है। अगर आपको 4 वैल्यू देना है, मैं पहले तो सिंपल लिख के दिखाता हूँ 5 पिक्सल, इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिएगा इस परफेक्टली 5 पिक्सल चारों तरफ से, लेफ्ट से भी लगा, टॉप से भी लगा, चारों तरफ से लग चुका है। तो इस तरीके से चाहे तो आप 5 पिक्सल लिख सकते थे, नहीं तो आप 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। तो बेसिकली ये जो मैंने 5 पिक्सल 4 बार लिखा है ना, तो देखिए क्यों लिखा है मैंने। ये जो पहली वैल्यू है ये है मेरा टॉप के लिए, ये जो मेरा दूसरा वैल्यू है ये है मेरा राइट के लिए, ये जो मेरा वैल्यू है ये है मेरा बॉटम के लिए, और ये है मेरा लेफ्ट के लिए। तो यही सेम मार्जिन के लिए भी यूज होता है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा। क्योंकि चाहे तो आप 5 बार इस तरीके से लिखो, या तो सिंपली पैडिंग को अगर आप एक बार लिखोगे और सिंपली 5 पिक्सल भी लिख दोगे, इट मीन्स ये आपके चारों के चारों, इट मीन्स ये और ये लाइन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हमने पैडिंग समझा, हमने बॉर्डर देख चुका है, कंटेंट तो यही है जो मैं थापा लिखा हूँ। अब देखिएगा इस क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इनपुट फील्ड, ऊपर से देखिए चिपक के आ रहा है। मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए, मुझे अंदर स्पेस नहीं चाहिए, मुझे ऊपर ये जो इनपुट फील्ड है और ये जो बॉर्डर है मेरा एक्चुअल डिव है उसके बीच में स्पेस चाहिए टॉप से। तो मैंने क्या बोला कि आपको मार्जिन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर के बाहर के लिए, ये तो बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर है, वो बॉर्डर है, उसके बाहर के लिए आपको मार्जिन यूज करना पड़ता है। तो आप लिखोगे मार्जिन, मार्जिन टॉप। हाँ, इसमें भी सेम वही है, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। मार्जिन में लिख देता हूँ 50 पिक्सल, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखा मुझे ऊपर से मिल चुका है। और उसी तरीके से गाइस आप चाहे तो मार्जिन लेफ्ट भी लिख सकते हो, मार्जिन लेफ्ट लिख दो आप 20 पिक्सल का, कंट्रोल एस सेव करके रिफ्रेश करो। ये देखा आपने, देखा यूजर नेम उधर ही है लेकिन इसके बीच डिफरेंस बढ़ गया। तो ये होता है पैडिंग, ये होता है मार्जिन। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने पैडिंग और मार्जिन के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको नीचे ऊपर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वो भी एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब उसी तरीके से जो मैंने आपको दिखाया था गाइस, ठीक है। अब मार्जिन को भी आप उसी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे तो आप सिंपली मार्जिन वैल्यू लेके शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अगर आप लिख दोगे 10 पिक्सल, इट मीन्स टॉप, बॉटम, राइट, बॉटम और ये जो लेफ्ट साइड है, इस चारों को लग जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस, टॉप से 20, इधर से भी 20, नीचे से भी 20, इधर से भी 20, सॉरी 10, इधर से 10, इधर से 10, इधर से 10, इधर से 10। तो ये होता है पैडिंग, ये होता है मार्जिन, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ये मेरा कंटेंट, ये पूरा का पूरा हो गया है मेरा बॉक्स मॉडल। ऑलराइट गाइस, तो बॉक्स मॉडल हमने देखा, ठीक है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, अब आता है स्क्रोल बार्स। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी स्क्रोल बार्स। तो बेसिकली स्क्रोल बार में इसलिए लिखा है, इसको एक्चुअल में ना CSS में बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। हाँ, लेकिन मैंने स्क्रोल बार लिखा क्योंकि इसका मेन काम स्क्रोल के लिए यूज होता है। तो देखिए इसकी 3 प्रॉपर्टी है। स्क्रोल बार प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की 4 प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर 4 वैल्यू है। एक है विजिबल, एक है हिडन, दूसरा है स्क्रोल एंड लास्ट वन इज ऑटो। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ गाइस। देखिए ये मेरा इंडेक्स HTML पेज है। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, इस पर डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट को मैं प्रॉपर बनाता हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पे P को मैं परफेक्टली क्लोज कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिएगा ये जो मेरा P एलिमेंट है, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा अभी। तो होता क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरा P है, इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, और इसको मैं गाइस क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। अरबी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बॉर्डर सिर्फ सिंगल लाइन में यूज करना है देन आप कैसे करोगे। आपको लिखना है बॉर्डर का विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल एंड देन बॉर्डर का कलर, परफेक्ट। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये वो कर दे। देखिए गाइस परफेक्ट ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि ओवरफ्लो आपको कब यूज करना है। लेट्स से कि आपने एक जमीन खरीदा, लेकिन आपने इतना जमीन, आपने समझ लो कि ये आपका जमीन है, ठीक है। और ये आपको जमीन के अंदर वो सारी चीजें को लगाना है।
या मतलब वो रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि जमीन की स्पेस कम है लेकिन आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे ओवरफ्लो पता है क्या करता है वेबसाइट के केस में, वो बोलता है कि भाई एक के ऊपर एक रख दो। आप क्या करोगे गाइस, अगर जमीन छोटा है तो आप जो भी सामान है उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके आप अपने एरिया में रख दोगे। तो उसी तरीके से अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपको सिर्फ ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है रेड कलर, उतने के अंदर ही आपको ये सारा का सारा टेक्स्ट दिखाना रहा, तो समझ रहे हो? अभी तो देख सकते हो सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, बाकी सब बाहर आ गए। तो सबसे पहला काम पता क्या हो सकता है, आप चाहे तो इतना दिखा सकते हो, बॉर्डर के बाद जितना है उसको आप हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ओवरफ्लो और आपको लिख देना है हिडन। इस तरीके से आपको लिखना है ओवरफ्लो हिडन। इट मीन जितने भी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी का बोतल जब आप भरते हो, एक बार पानी फुल हो गया तो बाहर क्या होता है, ओवरफ्लो होता है ना पानी का। तो उसी तरीके से इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ, जो भी था वो हाइड हो गया है। समझ रहे? क्योंकि आपको तो उतने एरिया के अंदर दिखाना था। लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, ऐसा हो सकता है आपने एकदम मस्त कुछ लिखा था, आप चाहते लोग उसको पढ़े, लेकिन वो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, हाल शुरू के 4-5 लाइन ही पढ़ पाएंगे। तो देखिए गाइस, एक होता है हिडन। अगर आप ऑटो लिख दोगे ना तो देखो क्या होता है, ऑटो का अगर मैं रिफ्रेश लिखूंगा, ऑटो में देखिए बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से एक स्क्रॉल बना देगा। ऑटो मतलब कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लोगों को पढ़ने में मिल जाए और आपका जमीन का काम भी एकदम प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए पहले हमें नहीं दिख रहा था लेकिन एक स्क्रॉल बार आ गया, जूम कर देता हूँ मैं, पहले एक स्क्रॉल बार आ गया, वो उस स्क्रॉल बार को नीचे नीचे करेगा और बंदा मजे से पूरा पढ़ लेगा आपका स्टोरी। तो ये होता है ऑटो। लेकिन दूसरा होता है स्क्रॉल करके, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रॉल में क्या होता है, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो आपको ध्यान देना है गाइस, ऑटो और स्क्रॉल में डिफरेंस क्या है। ये जो हम रीड करना चाहते हैं इसको हम सिंपली सिर्फ वर्टिकल, ये जो स्क्रॉल बार से भी हम रीड कर पा रहे थे, लेकिन अगर आप सिंपली स्क्रॉल लिखोगे तो आपको नीचे भी एक और जूम कर देता हूँ, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। आपको लाइट ग्रे कलर दिख रहा होगा, देखिए ये मेरा रेड कलर का बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल है और नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ चुका है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये था ओवरफ्लो, जहाँ पे आपने देखा कि ऑटो लिखने पे भी हमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा था। अब चाहे तो राइट साइड को भी हटा सकते हो और लेफ्ट साइड को भी हटा सकते हो, ठीक है, बाय सिंपली यूजिंग ओवरफ्लो एक्स, नहीं तो आप ओवरफ्लो वाई करके, वाई मतलब आपको वर्टिकल, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बेसिकली आपको मेन इतना याद रखना है, हिडन, ऑटो एंड स्क्रॉल। तो देखिए गाइस, अब हम देखते हैं कि अब दूसरा क्या है, को था ये ओवरफ्लो। नाउ वी हैव पोजीशन इन सीएसएस, बिलीव मी गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है, समझ रहे हो? पोजीशन मतलब आप अगर स्कूल के लाइन पे खड़े हो और मॉर्निंग की असेंबली चल रहा होता है, आप क्या करते हो, छोटे से बड़ा एक के पीछे खड़े हो जाते हो ना, समझ रहे हो? कोई अगर लंबा बीच में आ गया या ऐसा कोई हाइट में ऊपर नीचे वाला आ गया, तो क्या करते हैं, एकदम वापस से जो मेन क्लास का जो लीडर होता है, ठीक है, या जो मॉनिटर होता है, वो वापस एक बार चेक करता है कि सब एकदम प्रॉपर लाइन में खड़े हैं या नहीं, सबका पोजीशन सही है या नहीं। तो यहाँ पे भी वही पोजीशन है गाइस। यहाँ पे आप समझ लो कि आपका ये जो घर है, ठीक है, अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, सपोज ये आपका एक घर है और आपके पास 4 बंदे हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक बंदे को आपको इस कोने में फेंकने का है, दूसरे बंदे को इस कोने में, तीसरे बंदे को इस कोने में। तो आप क्या करो कि आपके पास 4 बंदे थे, आपने चारों को एक एक कोने में रखा है, तो आप क्या करो, पोजीशन दे रहे हो उन चारों को कि तुझे इस पोजीशन पे खड़ा होना है, तुझे इस पोजीशन पे, तुझे इस और तुझे इस वाले पे। तो ये जो होता है ना, ये होता है पोजीशन। हाँ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको देखिए गाइस। पोजीशन में बहुत होते हैं, 4 वैल्यू होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है गाइस आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैं एक डिव ले लेता हूँ, ऑलराइट, इसको क्लास दे देता हूँ गाइस में फादर। हाँ, देखिए आप समझ लो ये फादर है, इसके अंदर और इसके 4 बच्चे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, कुछ भी लिख दो, थापा लिख देता हूँ ठीक है, ठीक है, इसको मैं 4 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कॉपी कॉपी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहता है कि इसको, ये जो मेरा मेन डिव है ना, इसको मैं अपना जमीन मानूंगा और इसके हिसाब से इन चारों को मैं पोजीशन करूंगा, ठीक है। तो आपको एकदम प्रॉपर समझ जाएगा। इसको मैं पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से कैसे मुझे यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगा, याद रखो मैं क्लास यूज कर रहा हूँ क्योंकि चारों को प्रॉपर्टी देना है, ठीक है, सेम। सो मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ, जैसे पोज लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको 3, इसको 4, ऑलराइट, ठीक है। एक है फादर, एक काम करता हूँ, जो मैंने पोज लिखा है ना, पोज नहीं लिखता, क्यों, क्योंकि ऊपर अगर मैंने फादर लिखा है तो इट विल बी बेटर अगर मैं नीचे लिखूंगा चाइल्ड, ठीक है। सो ऑलराइट, चाइल्ड नंबर 1 2 3 4, ये थापा इज इट इज रहने दीजिए, मैटर नहीं करता, परफेक्ट।
तो देखिए गाइस, ये जो मैंने फादर को यहाँ पे लिखा आपको प्रॉपर समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो इसको मैं विड्थ दूंगा गाइस कितना, इसको मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल। ऑलराइट, मैं आपको सेंटर में कैसे करना है वो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने मार्जिन और पैडिंग पढ़ चुका है। देखिए आपको पोजीशन अभी आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो पोजीशन देता हूँ गाइस मैं सबसे पहले इसको रिलेटिव। ऑलराइट, इस तरीके से इसको मैंने, ठीक है, पोजीशन में नहीं देता अभी आपको, वरना डाउट आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं इतना करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, इस तरीके से। परफेक्ट, इतना मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। ऑलराइट, 100 125, ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। एक काम करता हूँ, विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं 600 और हाइट कम कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 300। ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। परफेक्ट, ये हमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो थापा 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 इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अपना फादर बना लिया है, घर बना लिया है। अब फादर के 4 बच्चों को भी हम स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। सो कैसे करना, देखिए चाइल्ड 1, सबसे पहले चाइल्ड 1 क्लास है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा लेट्स से 100 पिक्सल का, ठीक है। हाइट भी दूंगा मैं इसको गाइस, हाइट कितना दूं इसको मैं, ठीक है, 60 पिक्सल दे देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड कलर देना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ गाइस मैं ग्रीन, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखिए गाइस, ग्रीन मेरा फर्स्ट वाला चाइल्ड है, ये बाकी मेरे 3 चाइल्ड है, ठीक है। तो ये 3 वाले को भी मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, 1 2 3, परफेक्ट। इसको मैं चाइल्ड 2 कर देता हूँ, ठीक है। बस कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको दिखाई दे। ऑलराइट, इसको येलो कर दिया। ये जो है इसको चाइल्ड 3, इसको मैं कर देता हूँ गाइस ऑरेंज, ठीक है। आप कुछ भी कलर दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑरेंज, परफेक्ट। ये जो मेरा लास्ट वाला है इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड 4, इसको मैं कर देता हूँ गाइस ऑरेंज के बदले इसको मैं कर देता हूँ पिंक। ऑलराइट ठीक है, कोई भी कलर। अब देखो, अब मैंने जैसे लिखा है, मुझे थापा और जूम कर देता हूँ, परफेक्ट, और जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो थापा थापा थापा, लेकिन कलर अलग अलग है, ठीक है। अभी देखो हमने इसमें पोजीशन कुछ यूज नहीं किया है। और याद रखो, डीप जब भी आप यूज करोगे बाय डिफॉल्ट वो एक के नीचे एक ही आता है, साइड में नहीं आता है, वर्टिकली एक के नीचे एक आता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, मुझे क्या चाहिए कि पोजीशन यूज करना है। और मैं चाहता हूँ कि थापा ये जो फर्स्ट वाला अपनी जगह पे रहे, ये सेकंड वाला थापा इस कोने पे चला जाए, थर्ड वाला थापा यहाँ पे चला जाए, और ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे आए। तो आप क्या करोगे ऐसा कि ये प्रॉपरली चारों तरफ चले जाए, समझ रहे हो? तो क्या करोगे आप ऐसा, तो उसके लिए देखिए गाइस क्या करना है, हम पोजीशन यूज करेंगे। और पोजीशन होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब अगर आप, तो देखिए गाइस सबसे पहले ये रिलेटिव क्या होता है, अगर आप किसी को भी रिलेटिव लिख के दोगे ना पोजीशन, इट मीन्स कि जहां पे वो खड़ा है, जिस पोजीशन पे वो है, उसी को अपना पोजीशन मान लेता है। इट मीन्स रिलेटिव मतलब जिस जगह पे वो है उसी को अपना पोजीशन मान लेता है, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन को अपना पोजीशन मान लेता है। लेकिन जब अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट लिख लेते हो, इट मीन्स कि उस, अब वो जो पोजीशन आपने एब्सोल्यूट लिख दिया, ठीक है, हम इन चारों को लिखने वाले, तो वो जिस डिप के अंदर है, मतलब उसका जो फर्स्ट पेरेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे चारों को चारों डिप है वो किसके अंदर है गाइस, इस वाले डिप के अंदर है। तो वो उसका पहला पेरेंट हो गया। तो अब ये जो चारों के चारों डिप है ना, वो इसको अपना रिलेटिव मानेंगे, इसको अपना एक्चुअल घर मानेंगे, और उसके हिसाब से अब वो जगह जगह पे चले जाएंगे। तो आप इसको चाहे कितना भी कुछ भी करो, वो इनके अंदर ही रहने वाला है, समझ लो। अब इतना समझ लो कि आपने एक जमीन खरीदा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि कोई आपके ऐसे सामान है जिसको आपको सजाना है। तो गाइस आप क्या करना है कि उस जमीन को आपको रिलेटिव दे देना है, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दीजिए। और जो जो चीजें को आपको सजाना है उसको आप दे दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा कि अब जो भी आपके एब्सोल्यूट थे, जो भी आपके सामान थे, अब वो उसको अपना घर मान के वहीं पे वो अब उसको कहीं पे भी सजा सकते हो। सिंपल इतना समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप एक और समझ लीजिए कि ये मैंने जिससे बताया, ये पूरा उसका पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है। तो पेरेंट के पास ये अधिकार रहता है अपने चाइल्ड को समझाने के लिए कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। तो जैसे ये चारों के चारों बच्चे अगर झगड़ा कर रहे, तो पेरेंट बोलेगा तू एक कोने में जा, तू एक कोने में, तू दूसरा कोने में। तो ये वाला जो ग्रीन है ना, वो इस डीप को छोड़ के यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, वो इसी डीप के कोने में जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जब हम पोजीशन देते तो वो जिस पेरेंट के अंदर है ना, जिस भी पहला फर्स्ट पेरेंट के अंदर, उसको अपना घर मान लेता है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब इसको हम पोजीशन करेंगे ना एब्सोल्यूट, वो परफेक्टली इस जगह पे आएगा, बाहर पे नहीं आएगा। वो जो थर्ड वाला है इस जगह पे आएगा, इधर नीचे वाले पे नहीं आएगा, और ये लास्ट वाला यहाँ पे आएगा। तो आप समझ लीजिए पेरेंट, ये चाइल्ड। ऑलराइट, तो देखिए अब क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट तब यूज करना है जब आपके पास एक जमीन है। I mean, आप समझ लो कि आपने एक घर खरीद लिया, ये आपका एक कमरा है और आपके पास बहुत सारे फोटो फ्रेम है।
तो आप सिंपली कमरे को पोजीशन दे दीजिए रिलेटिव, फोटो फ्रेम को दे दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर आप उसको कहीं पे भी टंगा सकते हो, हैंग कर सकते हो, ठीक है। सिंपल एंड आई होप आपको समझ गया होगा। तो इस फादर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका पोजीशन करना है गाइस रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर इन चारों को फेंकना है, ये बच्चों को एक एक जगह पे रखना है। देखिए मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, कुछ असर नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि रिलेटिव मतलब जहाँ पे वो है उसी को ही अपना मान लेता है जगह, तो उसका अपने, ये तो ऑलरेडी जिधर था उधर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम इन चारों के चारों को अगर पोजीशन देंगे ना, तो देखो क्या होता है। इसको मैंने दे दिया गाइस पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको जैसे मैंने कॉपी किया, इसको भी कॉपी करूंगा। एक बार मैं आपको दो जैसे मैंने कॉपी किया, देखो क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, वापस पोजीशन एब्सोल्यूट, इस वाले को कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो गाइस बेसिकली हो ये रहा है कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट लिखते हैं ना, इट मीन्स अब वो प्रॉपर, ये मेरा कौन है, पेरेंट है, ये कौन है, चाइल्ड है, प्रॉपर पेरेंट के कंट्रोल में आ चुका है। पेरेंट ने क्या बोला, इसके फादर ने, एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े हो जाओ, ये चारों के चारों एक ही लाइन पे खड़े हो गए। और इन सबकी तो हाइट और विड्थ भी तो सेम है ना, समझ रहे हो। अगर एक लाइन है और सबकी हाइट 6 फुट है, तो जो सबसे आगे आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा और एकदम जाड़ा रहा, तो क्योंकि बाकी सारे 6 फुट के और सेम है। तो यहीं पे वही हो रहा है कि एक्चुअल में चारों के चारों एक ही जगह पे ही है। इट मीन्स आपने क्या बोला कि अब मुझे पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। आप पेरेंट हो, अब आपके अधिकार में सब कुछ है कि आप इस चाइल्ड को कहीं पे भी रख सकते हो। और याद रखो, जैसे आप पोजीशन यूज करोगे, एक्स्ट्रा चार जो प्रॉपर्टी है वो हम अब इंक्लूड हो चुका है। आप चाहे तो आप सिंपली लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है, देन आप राइट लिख सकते हो, टॉप एंड बॉटम। पहले हमें क्या करना पड़ा था, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, बट आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लिखना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ लेफ्ट को, ठीक है। पहला वाला तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए ना, तो देखिए मैं सिंपली लेफ्ट लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से एल लेफ्ट और जीरो, ऑलराइट। इट मीन्स अब वो अपने जीरो पोजीशन पे ही आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सेकंड वाला मुझे किधर चाहिए गाइस, टॉप राइट में, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइस, लेफ्ट, आई मीन मैं लिख दूंगा राइट और जीरो, इस तरीके से मैंने लिख दिया गाइस इसको जीरो, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, जादू देखोगे आप लोग, बूम गाइस, देखा आपने, क्योंकि अब तो ये बच्चा है और उसका पेरेंट है, तो इसने आपको घर ये माना। अदरवाइज अगर मैं राइट जीरो लिखता तो वो यहाँ पे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी इस डीप के अंदर ही जहाँ पे भी आप उसको रखना है रख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड वाले को अगर आपको इस जगह पे दिखाना है, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बॉटम जीरो लिख दोगे, बॉटम जीरो, ठीक है, मैंने लिख दिया बॉटम जीरो। आप देख सकते हो, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो नीचे आ गया, लेकिन मुझे वो इस जगह पे चाहिए। तो आपने देखा, अगर मुझे इस साइड चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, राइट जीरो। तो बॉटम जीरो को रहने दीजिए, उसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा राइट जीरो। तो अगर आप बॉटम जीरो और राइट जीरो लिखोगे तो वो परफेक्टली अपनी जगह पे आ चुका है। ऑलराइट, अब ये जो लास्ट वाला है उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है। सो लास्ट वाले को तो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको सिंपली क्या लिख देना है, बॉटम, तरीके से बॉटम लिख देना है जीरो, परफेक्ट। और जैसे लिखोगे, बूम गाइस, देखा कितना सिंपल था। ये होता है पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ, इन सबको ना मैं वापस बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। ऑलराइट, ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, देखिए, इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाते, पोजीशन के बाद क्या है, जी इंडेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जी इंडेक्स क्या होता है, देखिए गाइस, ये, ठीक है, आप इसको पॉज करके रीड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज याद रखना कि जी इंडेक्स हमेशा जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हो ना, तभी उसके साथ ही ये यूज होता है, ठीक है। तो हमने पोजीशन दे चुका है, अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सब एक के साथ एक है, लेकिन इतना याद रखना है कि जब भी आपका जो लास्ट वाला डीप होता है ना, वो सबसे टॉप पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है, सबसे टॉप वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो सेकंड वाला है ना, इसको मुझे टॉप पे दिखाना है। तो क्या, उसके लिए यूज होता है जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो हमें टॉप पे दिखाई देगा। तो बेसिकली आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पे एक डीप, उसके नीचे एक डीप, लेकिन उन दोनों के डीप में एक इमेज घूम रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो इमेज को सबसे ज्यादा इन्होंने जेड इंडेक्स दे दिया, और मार्जिन, और उसको इस तरीके से मार्जिन दिया कि वो दोनों के बीच में सेंटर है, ठीक है। तो उस तरीके से वो डीप, हम वो जो इमेज है उन दोनों डीप के बीच में दिखाई देता है। यहाँ पे भी सेम वही है, देखिए चारों के चारों एक ही पोजीशन पे, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे थर्ड वाला दिखाना है, ठीक है, आई मीन सेकंड वाला दिखाना है। तो मैं सिंपली इसका जेड इंडेक्स दे दूंगा
1। अभी तो फिलहाल किसी को मैंने जेड इंडेक्स दिया नहीं है, तो इसको दे देता हूँ मैं 1। इसको मैं रिफ्रेश करके वो कर दूंगा। बूम गाइस, देखा आपने येलो, क्यों येलो। अब उसी तरीके से मुझे थर्ड वाला दिखाना है टॉप पे, सो आई विल राइट जेड इंडेक्स 2। ऑलरेडी 1 दे चुका, जिसका जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा वो टॉप पे दिखाई देगा। ये देखिए सबसे फर्स्ट पे कौन है, ग्रीन, ठीक है। जेड इंडेक्स दे दिया 3। इस तरीके से गाइस ये होता है जेड इंडेक्स, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर 100 लोग एक लाइन पे खड़े, अगर आपको चाहिए मुझे जो 10वें नंबर पे खड़ा वो दिखाई दे, लेकिन आप स्ट्रेट खड़े हो, आप आंखें बंद कीजिए, आप सोचिए आप क्लास के मॉनिटर हो, सबसे आगे खड़े हो, और सभी के सभी की हाइट जो है ना वो सब 6 फुट वाले, तो आप अगर आगे से खड़े होकर सबको देखोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जो 10वें नंबर पे खड़ा वो सबसे पहले दिखाई दे, लेकिन अपने 10वें वाले पोजीशन पे खड़े रह के आप जेड इंडेक्स दे दो 10वें वाले का सबसे ज्यादा, और सबसे आगे आपको वही दिखाई देगा, हालांकि वो अपने पोजीशन पे ही है, समझ रहे हो। तो ये होता है जेड इंडेक्स। ऑल राइट, ठीक है। जेड इंडेक्स के बाद क्या है, ऑल राइट, आई नो आप में से बहुत सारे 50% लोग इसके लिए वेट करेंगे कि कब ये फ्लोट की प्रॉपर्टी आएगी, फ्लोट फ्लोट करके, ठीक है। तो देखिए गाइस फ्लोट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोट बहुत सिंपल है, एंड बिलीव मी गाइस ये देखने के बाद आपको और इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, ऑल राइट, ठीक है। एंड आई बिलीव आपको समझ गया होगा गाइस ये पोजीशन, ठीक है। मैंने बहुत बेस्ट दिया अपना, तो लाइक तो जरूर बनता है गाइस, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल राइट, देखिए मैंने आपको बताया था, एक मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक डिव है, इसके अंदर मैं 2 डिव लूंगा, ठीक है, और इसमें एक और डिव लूंगा। देखिए मैं आपको मेनू भी बना के दिखा दे रहा हूँ इसी एक वीडियो में। ये मेरा मेन डिव है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडर। इस तरीके से मैंने दे दिया गाइस, इसका नाम मैंने हेडर। तो बेसिकली मैं मेन्यू बनाने वाला हूँ, जहाँ पे ये जो एक पार्ट होगा ना वो मेरा होगा आइकन के लिए, जैसे ये मेरा मेन्यू है, ये दिखाई दे रहा है, ये एक पार्ट है आइकन मेरा, आई मीन मेरा आइकन के लिए, मेरा जो चैनल का है। और ये जो दिखाई दे रहा है, सॉरी आइकन नहीं, लोगो, लोगो मेरा जो चैनल का लोगो, और ये मेन्यू पार्ट है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखिएगा इस फ्लोट की मदद से। ये मेरा हेडर दे दिया, सेकंड वाले को मैं क्लास दे देता हूँ इस तरीके से लोगो का। ये जो मेरा थर्ड वाला है, ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ गाइस, इसको मैं मेन्यू नाम से, ठीक है। इसको गाइस कंट्रोल एस सेव किया, सबसे पहले हेडर पे जाता हूँ मैं, हेडर को स्टाइल करता हूँ, ठीक है। सो हेडर मेरा क्लास था, मैं विड्थ देता हूँ गाइस 100%, क्योंकि मेन्यू का हाइट 100% होता है। इसका मैं हाइट देता हूँ 80 पिक्सल्स, ठीक है, इस तरीके से 80 पिक्सल्स परफेक्ट। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ गाइस ब्लैक। ऑल राइट, इस तरीके से इसको मैंने कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा मेन्यू का टॉप लेयर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए ये लोगो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये लोगो एक्सेस किया गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा सेम यही, इसको डिटो में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को बस विड्थ कम करना, मुझे मेरे जो लोगो है उसके लिए मुझे सिर्फ 30% का विड्थ चाहिए, ठीक है। कितना विड्थ चाहिए गाइस, 30% परफेक्ट। ये जो ब्लैक इसके बदले में कर देता हूँ गाइस, इसको मैं येलो, ऑरेंज सही रहेगा, ठीक है, ऑरेंज कर देता हूँ परफेक्ट। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और हाँ एक और चीज, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, इस तरीके से थापा टेक्निकल। हाँ इस तरीके से मैंने थापा टेक्निकल देखा, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए थापा टेक्निकल मुझे दिखाई दे रहा है परफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि वो थापा टेक्निकल एकदम सेंटर पे दिखाई दे, तो आपको क्या लिख देना है, लाइन हाइट परफेक्ट। इस तरीके से अगर आप लाइन हाइट लिख दोगे, देखिएगा मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे मतलब अब ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए, तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, टेक्स्ट अलाइन करके आपको लिख देना है सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ गया, ठीक है। आपका लोगो बन गया, ठीक है। लेकिन पता प्रॉब्लम कहाँ थी लोगो को, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मेन्यू। हाँ मेन्यू के अंदर मैं गाइस क्या करता हूँ, यूएल ले लेता हूँ इस तरीके से, इसके अंदर एलआई ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने अभी आपको दिखाया था ऑल राइट, इस तरीके से मैंने लिख कि इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखा गाइस क्या होता है, होम बेसिकली एक के नीचे एक आता है, वो तो मुझे यहाँ पे चाहिए ना, उसको कैसे करना देखिए, अब वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और याद रखो, ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया इसको मैंने पेस्ट, इसको ही मैं वापस कॉपी करूंगा गाइस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट। मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सेंटर पे चाहिए भी नहीं वो। इसका मैं विड्थ दे देता हूँ गाइस 70, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उधर तो 30 ले चुके थे, इसको मैं 70, तो इस वाले को गाइस मैं कर देता हूँ, कौन सा सही रहेगा, रेड सही रहेगा परफेक्ट, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखा आपने क्या हुआ गाइस, मुझे एक्चुअल में वो यहाँ पे चाहिए था रेड, लेकिन वो नीचे आ गया। तो अब ऐसा मैं क्या यूज करूं, कौन सा सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करूं कि मेरा ये जो डिव है
समझ रहे हो आप, वो मुझे एक के बाजू में एक मिले, तो उसी के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्लोट आपको तब यूज करना है जब आप आपका एक डिव है, उसके अंदर मल्टीपल डिव है, अगर आपको लेफ्ट साइड राइट साइड अगर उसको फेंकना है ना, आपको सिंपली फ्लोट यूज करना है। तो बेसिकली ये आपका लेआउट बताता है, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या लिखा, अब देखिए ये पहले वाले को मुझे लेफ्ट और दूसरे वाले को राइट साइड फेंकना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसका देखिए गाइस क्या लिखूंगा गाइस, में मुझे लिखना है फ्लोट। ठीक है, आपको सिंपली फ्लोट लिखना है गाइस, तो इस तरीके से मैंने फ्लोट लिखा और आपको लिख देना है लेफ्ट। ठीक है, इसको जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये कि क्योंकि जो मेन्यू मैंने लिखा है ना, वो एक के नीचे एक आ रहा है। ठीक है, तो गाइस इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं आपको एकदम क्लियर दिखा सकूँ। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ गाइस, मेरा मेन्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता भी क्या हूँ, मेन्यू। ठीक है, ये जो यूएल है मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपको, ताकि एक्चुअल में पता चले। तो देखिएगा इस क्या हुआ, मैंने सिर्फ ये जो मेरा पहला वाला डिव है उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया। इट मीन्स अब वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड से उसने 30% अपना हिस्सा ले लिया। लेकिन जो मेरा दूसरा वाला था, ठीक है, ये वाला डिव, इसको मैंने विड्थ दिया था 70%। तो इसको पता क्या हुआ, इसने देखा कि ये जो दो डिव है वो एक ही पेरेंट के अंदर है, जो कि है हेडर, एक ही डिव के अंदर है। एक ने फ्लोट यूज किया तो दूसरा वाला सोच रहा है कुछ तो झोल हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है कि जिसके कारण अब ये लेफ्ट से चिपक गया और ये सिर्फ 30% वेट ले रहा है। तो ये सोचता है कि सेकंड वाला नहीं भाई, मुझे भी स्टार्टिंग से ही लूंगा अपना जगह। तो ये भी अपना स्टार्टिंग से जगह ले रहा है, उसके कारण हमें यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है और ये स्पेस इतना खाली है। तो बेसिकली ये जो स्पेस है वो इसके इक्वल है, तो ये जो 30% है ना, वो इसके इक्वल है 30%। तो अब हमें ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट ना हो, मेरा सेकंड वाला डिव वो इस जगह से स्टार्ट हो जहाँ पे मेरा पहला वाला डिव खत्म हो रहा है। तो गाइस उसी के लिए फ्लोट यूज हुआ है, जहाँ पे मैंने फ्लोट लेफ्ट लिखा है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है फ्लोट इस तरीके से राइट, बस आपको फ्लोट राइट लिख देना है। ये देखिए फ्लोट राइट लिखा, 3 2 1 बूम गाइस, ये देखा आपने क्या हुआ, सिंपल ये मेरा आ गया है। देखिए ये मेरा लोगो, ये मेरा मेन्यू, ये मेरा लोगो, ये मेरा मेन्यू, देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ मेन्यू करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले फ्लोट के बाद क्या है हमारा CSS डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका दिखाता है कि आपको आपका जो मेन आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो जितने भी फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी डिव है, उसको दिखाना किस तरीके से दिखाना है, मतलब दिखाना है भी है, नहीं तो आप चाहते इसको हाइड भी कर सकती हो। हाँ, तो देखिएगा इस कैसा होता है। इसको मैंने यहाँ पे मेन्यू को, इसको मेन्यू हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट, ऑलराइट। अब इसको अगर मैं एक और बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मेन्यू को एक के नीचे, एक के मतलब एक के साइड में एक चाहिए, एक के बाजू में एक चाहिए, समझ लो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डिस्प्ले यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिएगा इसको मैं यूएल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, सो मैंने यूएल को सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको लिस्ट स्टाइल लिखोगे, ठीक है, आपको क्या लिखना है गाइस, नन, समझ लो। तो लिस्ट स्टाइल नन क्या करता है, बेसिकली आपका ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसको हटा देगा। ये देखिए गाइस, लिस्ट स्टाइल नन हो गया। नाउ अब बारी आती है डिस्प्ले की। ठीक है, तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको एक के बाजू में एक दिखाना है ना, आपको सिंपली क्या लिखना है, डिस्प्ले इनलाइन। आपको लिखना है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन भी होता है, ब्लॉक भी होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी होता है और एक हिडन भी होता है। ठीक है, तो मैंने इनलाइन जैसे लिखूंगा ना, बूम गाइस, ये देखा, ये देखिए, सॉरी गाइस, सॉरी वो एक्चुअल में यूएल में काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक लिस्ट है। हमें एक के बाजू में एक दिखाना है, किसको, लिस्ट को। यूएल तो ऑलरेडी एक हो चुका है ना, सो मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। और याद रखो एलआई को मैंने सिलेक्ट किया, इट मीन्स ये तीनों के तीनों को एलआई को वो लग जाएगा। ठीक है, सो मैं सिंपली क्या लिखूंगा गाइस इधर पे, तो देखिए गाइस मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले इन लाइन। इस तरीके से मैंने जैसे इन लाइन मतलब एक लाइन में, इन लाइन एक लाइन में जैसे मैंने लिखा, देखिए बूम गाइस एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक भी क्या होता है। ब्लॉक मतलब एक लाइन में लेकिन ब्लॉक वाइज। ब्लॉक मतलब अब आपको क्या हो गया कि एक ही लाइन में खड़ा नहीं करना है, आपको एक ब्लॉक दिया कि आप इस ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, आप उस ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा। ये देखा क्या हुआ, तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको ना स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनका बॉर्डर दे देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बॉर्डर कलर नहीं, मुझे सिंपली बॉर्डर देना है। ठीक है, सो मैं बॉर्डर देता हूँ जिससे आप लोग को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक, परफेक्ट। ये देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखा आपने क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो विड्थ होता है ना, पूरा का पूरा वो मिल जाता है, समझ रहे हो। वहीं इससे पहले मैंने क्या लिखा था, इनलाइन। इस तरीके से मैंने जब इनलाइन लिखा तो जितना उसका स्पेस है ना, जितना उसको चाहिए, देखा जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना ही स्पेस खाता है इनलाइन लिखने पे।
ब्लॉक लिखने पे देखिए क्या होता है, ब्लॉक लिखने की पूरा का पूरा जगह खा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा विड्थ खा लिया। लेकिन वहीं अगर आप इनलाइन ब्लॉक लिखते हो, ठीक है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको ब्लॉक का साइज भी मिलेगा और आपका इनलाइन भी मिलेगा। ये देखिए ऊपर और नीचे से आपको पूरा एक एरिया मिल चुका है, ठीक है, तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बताया था मार्जिन एंड पैडिंग। तो गाइस मुझे क्या चाहिए कि लेफ्ट टॉप से तो मुझे मिल चुका है, टॉप से मुझे मिल चुका, टॉप एंड बॉटम से मैं एकदम परफेक्टली सेंटर में हूँ। सबसे पहले तो मुझे राइट साइड को जाना है, ठीक है, सो मैं यूएल को क्या कर दूंगा गाइस, टेक्स्ट अलाइन और राइट साइड, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ठीक है, आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहले हमें राइट टू लेफ्ट देखते क्या होता है, परफेक्ट इस तरीके से, ठीक है, नहीं तो आप बेस्ट रहेगा टेक्स्ट अलाइन राइट, बहुत बेस्ट रहता है। देखिए ये मैंने आपको दिखा कि कितने अल्टरनेटिव है, देखिए सेम आने वाला, ठीक है, तो वो राइट साइड को जा चुका है। मुझे क्या चाहिए कि गाइस इनके बीच की ये जो विड्थ वाली स्पेस है ना, ये वाली स्पेस, ये देखिए ये इसको मुझे बढ़ाना है। तो गाइस आपको क्या करना है, मार्जिन यूज करना है, ठीक है, आप मार्जिन यूज कीजिए, नहीं तो बेस्ट रहेगा कि आप पैडिंग यूज कीजिए। तो ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ब्लैक बॉर्डर, उसके अंदर की स्पेस आपको मिल जाएगी। तो आप क्या कीजिए, पैडिंग यूज कीजिए इसके लिए। तो आपको क्या लिखना है, पैडिंग, आपको किधर का करना है, ये जो ई दिखाई दे रहा है, ये जो एच और ई, ये क्या, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, आपको पैडिंग लेफ्ट एंड राइट करना। तो इसका शॉर्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जहां पे पहला होता है टॉप एंड बॉटम 0, दूसरा होता है लेफ्ट एंड राइट, मुझे चाहिए 10 पिक्सल का, ठीक है। ये जो 0 है बेसिकली टॉप और बॉटम के लिए, 10 पिक्सल इज फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, रिफ्रेश किया, बूम गाइस, देखा कितना परफेक्ट है। देखिए ई के इधर स्पेस है, एच के इधर स्पेस है, तो ये होता है गाइस मेन्यू बनाना। आप सिंपली इस तरीके से डिस्प्ले का यूज करके बना सकते हो। अगर आप इसको गाइस इस तरीके से हिडन लिख दोगे, ठीक है, डिस्प्ले हिडन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, ऑलराइट, सॉरी डिस्प्ले हिडन नहीं, डिस्प्ले नन होता है, आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले नन। तो देखो क्या होगा, जैसे रिफ्रेश किया देखिएगा इस कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है डिस्प्ले नन। तो ये होता है, इस तरीके से आप मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। ये क्या था हमारा इनलाइन ब्लॉक, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो कैसे ये था फ्लोट के साथ आप इस तरीके से जो मैंने बनाया, अब इसको हल्का सा स्टाइल देके वो क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट गाइस अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट क्या है, कर्सर। गाइस आपको अभी तक यहाँ पे आके आपको यकीन आ चुका होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मेरे इस वीडियो में इतना कुछ सीखने मिलेगा ना, जितना आपको बाकी के पूरे वीडियो सीरीज में सीखने नहीं मिलता था सीएसएस में, ठीक है। तो देखिए कर्सर क्या होता है, कर्सर प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस मैं आपको सिंपल बताऊं तो कैसे, आप देख रहे हो ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है अभी, ये देखिए ऐसे मैं घुमा रहा था, उसको ही कर्सर बोलते हैं, जो कि फिलहाल एक पॉइंटर है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर को दिखा सकते, तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये स्पेस दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली वो स्पेस को हटाने के लिए गैस आप क्या कीजिए, इधर पहले तो बॉर्डर को हटा दीजिए, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर क्या कर देता हूँ गैस, ये बॉर्डर का जो लोगो है, आई मीन ये बॉर्डर कलर, हाँ सॉरी इधर पे भी नहीं, आपको ये जो बॉर्डर दिखाई देगा यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए। इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा, परफेक्ट देखिए आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट पे आ चुका, क्योंकि अब वो बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो कर्सर के लिए गाइस मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट इस तरीके से। तो देखिए आपको क्या लिखना है, एक डिव है, उसमें स्टाइल को क्या करना है गाइस, आपको कर्सर लिखना है इस तरीके से, और ये उसकी वैल्यू है। ये मैं आपको इनलाइन तरीके से बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको हर बार एक्सटर्नल बता रहा था, ये इनलाइन है। जहाँ पे एक डिव है जिसको मैंने ऑटो लिखा, ये उसका नाम है, ये ऑटो कर्सर बाय डिफॉल्ट। ये क्रॉस हेयर, ये डिफॉल्ट, आप इसको देख लीजिए, क्रॉस डिफॉल्ट, क्रॉस पॉइंटर, ये मूव वाला कर्सर, ये ई रिसाइज वाला कर्सर, ये एन ई रिसाइज वाला, एन डब्ल्यू, एन एस सी एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, टेक्स्ट वेट हेल्प, आपने बहुत बार देखा होगा, ये टेक्स्ट वाला वेट वाला बहुत बार देखा होगा, बिलीव मी। अब इसको ये क्रॉस हेयर भी आपको आज देखने मिलेगा। देखिए आपको बस ये कोड लिखना है, आप इसको पॉज कीजिए एक बार, समझे, बहुत सिंपल है। कर्सर आपका ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। अब उसके अंदर देखिए कितनी सारी वैल्यू है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैं जैसे रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखिए आपको पता है किस पे ध्यान देना है। देखिए जैसे मैं ऑटो पे गया, इसका कर्सर का देखिए गाइस, आप देख सकते हो इसका कर्सर कैसे चेंज हो रहा है, देखिए देखा, अभी बाहर क्या है, ये पॉइंटर है, लेकिन जैसे कि ऑटो देखिए ये आई हो गया, क्रॉस हेयर देखिएगा इस प्लस सिंबल हो गया, ठीक है। अब जैसे डिफॉल्ट पे जाता हूँ बाय डिफॉल्ट पॉइंटर, ये देखिए पॉइंटर मतलब उंगली पॉइंट करना, ये मूव देखा आपने, ये मूव के लिए आ चुका है, ई रिसाइज के लिए देखिएगा इस, ठीक है, ये देखिएगा इस, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, देन नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट,
ये अब ठीक है, ये एक्चुअल में बता रहा हूँ ऐसे साउथ वेस्ट, आप इसको बेहतर याद रख सकते हैं इस तरीके से। और ये है वही भी वेस्ट। ये हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कुछ लिखना, तो आई। आपने नोटिस किया था हमें एक और जगह पे आई मिला था, ठीक है। ये देखिए ऑटो पे भी आई मिलता है, टेक्स्ट पे भी। वेट, ये देखो गाइस, एक्चुअल में देखा आपने जब भी पेज लोड होता तो कैसे वेट का सिंबल आता, आप देखिए यहाँ पे वेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आई, ये वेट, और ये हेल्प। हेल्प देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आप अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपको ऐसा कोई पॉइंटर दिख रहा है जहाँ पे आप किसी टेक्स्ट पे जाते ही आपको क्वेश्चन मार्क या ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स वो उन्होंने कर्सर यूज किया, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट को चेक नहीं किया तो एक बार जरूर देख लीजिए thapatechnical.com। मेरे यूट्यूब के सारे वीडियो के सोर्स कोड मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, बिलीव में गाइस आप एक दिन बड़े होकर जरूर कुछ करोगे, क्योंकि आपने वो डेडिकेशन दिखाया है कि आप एंड तक मेरे वीडियो को देखें। एंड बिलीव में गाइस आपको आज इस वीडियो में इतना कुछ सीखने मिला होगा जो आपके बाकी के पूरे सीरीज में सीखने नहीं मिलता था, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा मेरी एक मेहनत को मानते हुए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सारे प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ठीक है, लिंक्डइन, गूगल प्लस, जहाँ जहाँ आपको मिले। व्हाट्सएप में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मिले हर जगह शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ गाइस 30 के सब्सक्राइबर कर दीजिए, 30,000 सब्सक्राइबर, ताकि मैं आप लोग के सामने लाइव आ सकूँ, अपनी फीलिंग्स बता सकूँ। और गाइस जब आप मेरे इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।